Assalamu alaikum and a very warm welcome to all the participants for joining into the UXL's Power BI Dashboard Reporting Orientation Training Program जिसमें हम आज जो है वो आपको जो है वो ओरिएंटेशन प्रोवाइड करेंगे that will lead to a training program that is for 3 months और मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है. I am the founder and chief visionary officer at UXL. Along with me is lead effective trainer ताहिर अली जो कि खुद Power BI certified हैं. माइक्रोसॉफ्ट PL300 की सर्टिफिकेशन रिसेंटली उन्होंने कंप्लीट की है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिकॉज जो आपको पढ़ा रहे हैं क्या वो खुद भी फुल सर्टिफाइड हैं इन दैट टेक्नोलॉजी और नॉट. तो ये भी एक अपने आप में एक ऑब्वियसली एक क्रेडिबिलिटी होती है क्योंकि ये जो ट्रेनिंग आउटलाइन जो हमने आपके लिए डिजाइन की है इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आप भी माइक्रोसॉफ्ट PL300 की सर्टिफिकेशन दे सकते हैं. मतलब ये ऑटोमेटिकली आउटलाइन आपको प्रिपेयर करिए फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन. तो आइए जानते हैं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे इन लर्निंग एंड डेवलपिंग योर करियर. वी टू अंडरस्टैंड है कि हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स आते हैं. दोज पार्टिसिपेंट्स हु have already got a background in Power BI but now want to upskill in Power BI. तो उनके लिए भी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कवर करने के लिए. और at the same time there are participants who are new to Power BI, do not know much and want to explore. बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्सेल में काम कर रहे होते हैं बट एक्सेल से ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स पावर बीआई. तो उनके लिए भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही बेनिफिशियल है बिकॉज हम पावर बीआई को बहरहाल स्क्रैच से ही लेकर चलते हैं. ठीक है ना. तो एक चीज जो है वो यहाँ पे हम बताते चलें कि ये प्रोग्राम जो है वो डिजाइंड है फॉर ऑल दोज हु वांट टू बिकम पावर बीआई डेवलपर और पावर बीआई एंड यूजर. ये मतलब उनके लिए प्रोग्राम डिजाइन किया गया है. ठीक है. तो अब जो है वो आइए जानते हैं अबाउट द सेशन व्हाट द सेशन हैज गॉट टुडे. सबसे पहले तो एजेंडा को डिस्कस कर लेते हैं. बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंस ऑफ पावर बीआई एज अ टूल को डिस्कस करेंगे. इमर्जिंग करियर पाथ्स के ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या करियर पाथ्स हैं जिनको अडॉप्ट कर सकते हैं जिनमें जा सकते हैं और इनके बारे में ग्लोबल थिंक टैंक्स क्या बोल रहे हैं. इसके साथ साथ पावर बीआई डेस्कटॉप प्रोग्राम की टेक्निकल ट्रेनिंग आउटलाइन उसको डिस्कस करेंगे. उसके वीडियो चैप्टर प्रीव्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे. उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे. यूएक्सएल प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को जानेंगे कि ये कहाँ से रजिस्टर्ड है, सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलता है. फिर सबसे इंपॉर्टेंट कि ट्रेनर की प्रोफाइल क्या है, ट्रेनर का एक्सपीरियंस क्या है. ये सब चीजें हैं जो आपको आज इस ओरिएंटेशन में फुली जैम पैक्ड मिलने वाली हैं और हम इस चीज का अंदाजा करते हैं और हमें इस चीज का काफी ज्यादा सेंसिटाइज्ड हैं कि आज एक बहुत ही प्रेशियस डे है विच इज दी मोस्ट अवेटेड डे ऑफ द वीक, संडे. संडे का इंतजार किसको नहीं होता. हर किसी को इंतजार होता है संडे का. इट्स अ रेस्ट डे, फैमिली डे होता है. लेकिन उसके बावजूद भी अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के, अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के आप आज इस ओरिएंटेशन के लिए आए हैं. So we want to thank you all for taking out your precious time for this orientation. But at the same time, it is our responsibility now कि हम आपका जो टाइम आप दे रहे हैं उसको यूटिलाइज करें और आपको जो है वो इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दें कि आप जो है वो उसमें से कुछ नया सीखें और एम्पावर्ड फील करें अपने आप को. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है आज के सेशन का. तो इस प्रोग्राम में हम शेड्यूल भी डिस्कस करेंगे इस ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग प्रोग्राम की फी और इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे. सो फुली जैम पैक्ड है. Stay tuned for all the updates. Okay. So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं about the business intelligence concepts. तो we do understand कि ये सारी जर्नी हमारी जो हुई थी स्टार्ट वो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स से हुई थी कि हम जो है वो बैक इन 1950s 1960s या एक पुराना एरा कहें, प्री बीआई एक एरा कहें, तो उसमें बहरहाल स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स तो बनती थी. ऐसा नहीं है कि पावर बीआई अभी आया है तो अभी से ही बीआई रिपोर्टें तो पहले भी बनती थी. लेकिन सबसे अहम सवाल इसमें यह होता था कि जो रिपोर्ट्स बनती थी उसमें डिस्कस होता था व्हाट हैपेंड. ना फोरकास्ट डिस्कस होती है ना प्रोडिक्शन डिस्कस होती है. मतलब मैं 1950s या फैक्ट्री वाले पुराने इंडस्ट्रियल एरा की बात कर रहा हूं. तो उसमें पीएनएल बन रहा है, रिपोर्ट्स बन रही हैं, लेकिन जो पास में हो चुका उस डेटा को रिकॉर्ड किया और उसके ऊपर डिस्कशन हो गया. फिर उस पास डेटा में से कुछ एडहॉक रिपोर्ट्स बन गई ताकि थोड़ा सा एनालाइज कर सके. अच्छा, अपने माइक को काइंडली म्यूट रखिएगा.
just to improve the experience of all the participants. Thank you so much. तो हमने जो है वो फिर उसमें से एडहॉक रिपोर्ट्स बनाई। फिर हमने एडहॉक रिपोर्ट्स में से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स बनाई जैसे क्वेरी ड्रिल डाउन। अब इसका एग्जांपल मैं इस तरीके से दे सकता हूँ, बिल्कुल सादा एग्जांपल देता हूँ टू मेक इट इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। एक हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की रिपोर्ट है जिसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सारा कर रहे हैं। अब एक्सपेंडिचर में हमें पता चला कि एक सर्टेन लेवल का एक्सपेंडिचर है, मिसाल के तौर पे मार्केटिंग एक्सपेंस है, वो बहुत ज्यादा हो रहा है। कंपनी ने रियलाइज किया कि मार्केट में मार्केटिंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमने एज अ ओनर ये डिसाइड किया कि हम एक एडहॉक रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें मार्केटिंग एक्सपेंस की पूरी रिपोर्ट बना के कि इसके अंदर क्या क्या एक्सपेंस हैं, कौन सी सैलरीज हैं, कौन सी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हैं, क्या है। तो हम एडहॉक रिपोर्ट एक बना रहे हैं मार्केटिंग एक्सपेंस की। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग एक्सपेंस हमें बहुत ज्यादा नजर आ रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट में। फिर हमने जब मार्केटिंग एक्सपेंडिचर को ज्यादा क्वेरी ड्रिल डाउन किया, एग्जैक्टली प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, तो हमें पता चला कि हमारी एक नई कैंपेन लॉन्च होने वाली है। उस नई कैंपेन के लिए हमने बहुत ज्यादा वॉलंटियर्स को हायर किया है, जो कि वॉलंटियर्स हमारे इस एक्सपेंस में, और वो काफी एक्सपेंसिव रेट पे हमारे पास वॉलंटियर्स हायर हुए हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो है वो ये मार्केटिंग का एक्सपेंस बहुत ज्यादा आया है। तो हम अब एक्चुअल प्रॉब्लम पे पहुंच गए, लेकिन हमने शुरू किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट से। तो ये स्टैंडर्ड रिपोर्ट बनी, एडहॉक रिपोर्ट बनी, क्वेरी ड्रिल डाउन भी। अब हमने फ्यूचर के लिए एक अलर्ट सेट कर दिया कि अगर मार्केटिंग एक्सपेंस हमारा 5% ऑफ द सेल्स से ज्यादा होता है, एक एग्जाम्पल है, किसी का 5 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 20% हो जाएगा, एक 5% हम फिलहाल एक सपोज करते हैं अलर्ट सेट कर दिया। इससे ज्यादा होगा तो एक सिस्टम में अलर्ट आएगा कि भाई ये 5% ऑफ द सेल्स हमारा बढ़ रहा है, लेट्स से। मकसद ये है कि कोई ना कोई अलर्ट सेट किया। अब ये सारे अलर्ट हम सेट क्यों कर रहे हैं? ताकि हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकें, हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकें। लेकिन इसके बुनियादी मकसद पीछे क्या चल रहा है? बुनियादी मकसद चल रहा है कंपेटिटिव एडवांटेज, कि हम जितना जितना जो है वो हम अपने बीआई के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, अलर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, उतना हम अपने जो है वो मार्केट में और कंपेटिटिव एडवांटेज लेते जा रहे हैं। तो ये सारी जो बातें मैं अभी आपसे कर रहा हूँ, ये तो ऑपरेशनल लेवल की कर रहा हूँ, लेकिन बिजनेस में सिर्फ ऑपरेशंस भी नहीं होती। बिजनेस में तो टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक लेवल के डिस्कशंस भी होते हैं, जो कि आगे फ्यूचर और को फोरकास्ट करते हैं, प्रोडिक्ट करते हैं, और एक्चुअल जो है वो बिजनेस की पूरी एनालिसिस करते हैं। तो वहां पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, फोरकास्टिंग, प्रोडिक्टिव मॉडलिंग, ऑप्टिमाइजेशन, ये वो सारी चीजें हैं जो कि आप अपने बिजनेस में आप लेकर आ सकते हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं थ्रू बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट। तो ये सारा एक, तो ये मतलब मैं आपसे, आप ये कहें कि क्यों बीआई अहम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और या क्यों आज बीआई के लिए। अभी मैं आपको अगर ऐसे में व्हाट्सएप दिखाऊं, मेरे पास 2 दिन पहले व्हाट्सएप आया है, उसमें एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, वो 150,000 रुपीज की सैलरी पर मंथ 2 बंदों की हायरिंग करने चाह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे भी मैसेज किया है कि अगर आपके पास कोई पावर बीआई के ऐसे डेवलपर्स हैं, तो आप 150,000 पे पैकेज पे हम हायर करने के लिए उनको तैयार हैं। क्यों ऑर्गेनाइजेशन ये बीआई की हायरिंग्स करती जा रही है? मकसद कहने का यह है कि बीआई हायरिंग तभी हो रही क्योंकि हर बिजनेस को अपना कंपेटिटिव एडवांटेज लेना है। और अभी आपके लिए बिल्कुल राइट, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आज से 2-3 साल पहले मैं कहता था कि अब आपके लिए बिल्कुल राइट टाइम है कि आप बीआई को चूज कर लें, ऐसा करिए। अब मैं कहता हूं कि ट्रेन तकरीबन जा चुकी है, अब तो चलती हुई ट्रेन को पकड़ना है, ठीक है ना? तो अब तो हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स हो रहा है पीआई का। लेकिन जब आप क्वालिटी ट्रेनिंग लेंगे, क्वालिटी टूल्स और टेक्निक सीखेंगे, तो अच्छे पावर बीआई डेवलपर की आज भी कमी है, जो कि आप थ्रू दिस आउटलाइन इंशाल्लाह ताला बन सकते हैं। बिकॉज हम जो आपको आउटलाइन कवर कराएंगे वो ऐसी आउटलाइन नहीं है जो कोई भी, मतलब एक एंड यूजर के बेसिस पे हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कर लिया, इस तरीके से नहीं। हमारी आउटलाइन बहुत ही डिटेल्ड है, और वो आपको आगे चल के अंदाजा हो भी जाएगा इस चीज का। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो है ना, अब जो जो चीज हम सीख रहे हैं थ्रू दिस पावर बीआई ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो है एनालिटिक्स और स्ट्रेटेजी और टेक्निकल लेवल पे हम सीख रहे हैं। और अब कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता बगैर इस एनालिटिक्स के, बिकॉज डेटा के थ्रू ही आगे डिसीजन होता है, कोई भी होता है।
अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट पावर बीआई एज अ टूल, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क अ क्विक क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि पावर बीआई के अलावा और कौन से टूल्स अवेलेबल है मार्केट में? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, पावर बीआई के अलावा और कौन से टूल्स अवेलेबल हैं फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस? ओके, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, जी जी। ओके, मोहम्मद फहीम कह रहे हैं आर, ओके, आप बता कोई और? टेबलो, ओके, और कौन सा हो सकता है पावर बीआई के अलावा कोई और बीआई का टूल? मुझे लगता है सिर्फ मोहम्मद फहीम है अभी जो जागे हुए हैं। अच्छा, शाहजहां मेमन, ओके, ये कह रहे हैं पावर ऐप इज नॉट अ बीआई सॉल्यूशन। पावर पावर ऑटोमेट भी बीआई सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, वो आपके वर्क फ्लो को ऑटोमेट करती है। वर्क फ्लो ऑटोमेशन इज सेपरेट और बीआई इज सेपरेट। सर एक माइक्रोसॉफ्ट का तो जी, लुकर का एक सॉफ्टवेयर भी यूज होता है। कौन सा? लुकर लुकर। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओ वाह, अमेजिंग, ये तो एक दफा तालियां हो जानी चाहिए आपके लिए। चले जी, वेल डन, तालियां बजा दीजिए, कम ऑन, जोर से। वर्चुअल क्लैपिंग ही कर लें कम से कम, और क्या? अगर ऐसा ना होता है तो मैं चलें आपके लिए वर्चुअल क्लैपिंग भी कर लेता हूं, अगर मुझे नजर आ जाए यहाँ पे सिर्फ। कहाँ पे? कहीं भी नहीं है। चले, मैं यहीं पे इमोजी डाल देता हूँ। चलें जी, ये लें जी, आपकी तरफ आपको जो है वो इमोजी आ गई मेरी तरफ से वर्चुअल क्लैपिंग की, ठीक है जी। चले जी, ओके। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसके अलावा क्लिक सेंस भी है। क्लिक सेंस भी एक और ऐसी एप्लीकेशन है जो कि बीआई की सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। मतलब देखें ना, मार्केट में क्या क्या सॉल्यूशन है उनका भी आपको पता होना चाहिए। फिर ठीक है, आप कोई एक ले रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल की भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी होनी चाहिए। तो टेब्लो है, लुकर का मिस ने बताया, उसके अलावा क्लिक सेंस है, उसके अलावा जैसे एस सैप है। सैप के अपने भी बीआई टूल हैं, मतलब ओरेकल का अपना बीआई टूल है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ बहुत सारे ऐसे हमारे पास बीआई टूल्स अवेलेबल। लेकिन वाई पावर बीआई? पावर बीआई क्यों लेना चाहिए हमें? सवाल ये पैदा होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं अबाउट व्हाई पावर बीआई इज हेल्पफुल फॉर यू एज अ बीआई टूल। डेटा कनेक्टिविटी इज much more easier and relevant. Data transformation through Power Query Editor is much more convenient. डेटा मॉडलिंग आप इजीली कर सकते हैं। आप जो है वो नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी जिसमें आस्क क्वेश्चन इन नेचुरल लैंग्वेज, जैसे चैट जीपीटी में आप कोई भी सवाल कर लेते हैं तो सामने आपको जवाब आ जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में चैट जीपीटी से बहुत पहले एक ऑलरेडी एक फीचर था स्मार्ट नरेटिव का। स्मार्ट नरेटिव क्या करता है? वो पावर बीआई में आप कोई भी सवाल पूछो, आपका जवाब दे देता है आपके डेटा पे। लेकिन चैट जीपीटी और स्मार्ट नरेटिव में फर्क क्या है सर? ये तो चैट जीपीटी भी कर लेती है। चैट जीपीटी में आपको खदशा है कि जो आप सवाल कर रहे हैं या जो डेटा शेयर कर रहे हैं वो आगे चैट जीपीटी किसी और से शेयर कर सकती है, क्योंकि वो ओपन एआई प्लेटफॉर्म है। लेकिन पावर बीआई में अगर आप कोई भी अपना डेटा ऐड कर रहे हैं और उसके ऊपर फिर आप स्मार्ट नरेटिव में सवाल कोई पूछ रहे हैं, तो वो पावर बीआई एक इंक्रिप्टेड अपने इंटरफेस में रखेगी डेटा, आउट नहीं करेगी उसको। और आपको पता है कि डेटा आजकल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, तो आप चैट जीपीटी पे रिस्क नहीं ले सकते इस डेटा शेयर करने का। तो डेटा सिक्योरिटी विद रियल टाइम एनालिसिस इज आल्सो पॉसिबल। सबसे बड़ा रीजन कि भाई हम तो पैदा होते ही माइक्रोसॉफ्ट के यूजर हैं, हमारी पैदाइश ही माइक्रोसॉफ्ट से। तो माइक्रोसॉफ्ट से हटके किसी और यूजर इंटरफेस में, जैसे टैब्लो भी अच्छा है, बल्कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन टैब्लो क्या, अगेन यू नीड टू हैव बी सम आईटी डेवलपर एक्सपीरियंस, बिकॉज वो थोड़ा इंटरफेस डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड। जब कोई समझ जाता है तो समझ जाता है, लेकिन जो नहीं समझता उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का ये पावर बीआई इज मच मोर इजियर एंड कन्वीनियंट इंटरफेस टू अंडरस्टैंड। ओके, सो नाउ लेट अस गो थ्रू दी पावर बीआई एज अ फंक्शन की ये फंक्शन कैसे करता है पावर बीआई। पावर बीआई का पहला काम तो यह है कि वो कनेक्ट करता है मल्टीपल सोर्सेज से आपका डेटा, आपके डेटा को। मिसाल के तौर पे आपका डेटा वेबसाइट से आ रहा है, आपका डेटा ईआरपी से आ रहा है, आपका डेटा एक्सेल से आ रहा है, आपका डेटा किसी टाइम मशीन के सॉफ्टवेयर से आ रहा है। जैसे अभी हमने एक कंसल्टेंसी प्रोवाइड की, पावर बीआई की कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट्स भी हमारे पास आ रहे होते हैं, तो उनको जो है वो अपना एचआर मैनेजमेंट सिस्टम में जो टाइम इन टाइम आउट होता है, मतलब वो जो बायोमेट्रिक सिस्टम जो होता है टाइम इन टाइम आउट का, उसकी डेटा पावर बीआई पे देखनी थी। तो मतलब वो पावर बीआई का एक
पूरा हमने मॉड्यूल उनको डिजाइन करके दिया जिसमें टाइम इन टाइम आउट बायोमेट्रिक का अलग सॉफ्टवेयर था उनका। तो मतलब ना वो एक्सेल था ना वो ईआरपी था, बीच में ही बायोमेट्रिक सिस्टम था उसका, अटेंडेंस का, उसके साथ कनेक्ट कर दो। पावर बीआई में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है टू कनेक्ट विद एनी इंटरफेस, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो आप जो है वो एक और चीज का बड़ा इशू आता है। आप में से कितने हैं जो कि एक्सेल को यूज कर रहे होते हैं लेकिन बाजूकात एक्सेल हैंग हो जाती है और उसकी वजह से स्टक हो जाता है काम? कितने हैं? आप हैं? रेज योर हैंड। जी जनाब, वर्चुअली भी देखिए जरा, रेज योर हैंड टू दोज हु स्ट्रगल इन एक्सेल के हैंग हो जाती है अचानक और फाइल बंद भी हो गई। ओके, आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे हैं। ओके, मोहम्मद वलीद भी हैं, मोहम्मद शहनील भी हैं। ओके ग्रेट, जी बिल्कुल, इमरान भी हैं, Yes. बिल्कुल, मोहम्मद अदील भी हैं। ओके बिल्कुल, मोहम्मद दानिश भी हैं, बिल्कुल। एक्चुअली मतलब एक्सेल वो फाइल उड़ जाती है तो दिल चाहता है मैं खुद भी उड़ जाऊं। मतलब आप सोचे ना, 2-2 3-3 घंटे की मेहनत और अचानक फाइल ही उड़ जाए, नॉट रिस्पॉन्डिंग। क्यों? उसका रीजन क्या है? बिकॉज एक्सेल इज नॉट डिजाइन टू होल्ड बिग डेटा। एक्सेल का बिग डेटा का काम ही नहीं है। अब आप कबूतर को कहोगे कि तुम उकाब की चढ़ान करो, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। उकाब का उकाब होगा, कबूतर कबूतर होगा, दोनों अपने लेवल पे अच्छे हैं। आप कभी भी बुरा नहीं बोल सकते उसको, वो अपने लेवल पे अच्छा है। तो कहने का मकसद यह है कि पावर बीआई में कोई ऐसे हैंगिंग के इश्यूज नहीं होते। यूजर एक्सपीरियंस आपका जो है बीआई का बड़ा स्ट्रांग और अच्छा होता है। वो आप आगे चल के देखेंगे भी सही, जब आपके पास जो है हम आपको वीडियोस दिखाएंगे तो आपको नजर आएगा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये ट्रांसफॉर्म करता है, एनालाइज करता है मिलियंस ऑफ रोज ऑफ डेटा को। इसके साथ साथ डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, मतलब डेक्स की एक लैंग्वेज है जो कि पावर बीआई में डिफरेंट फॉर्मूलाज है वो आपको सिखाए जाते हैं। तो पहले आपने डेटा को गैदर किया इन पावर बीआई फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, फिर दूसरे नंबर पे आपने उसकी मॉडलिंग की, उसको डेक्स के थ्रू क्लीन किया, फिर तीसरे नंबर पे आपने विजुलाइज किया। अच्छा, ये सारा जो प्रोसेस आप अप्लाई कर रहे होते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यू डोंट नीड एन आईटी बैकग्राउंड। मतलब एक होता है ना पर से कि यार मैं आईटी सीएस कंप्यूटर साइंस नहीं की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, क्या मैं सर ये प्रोग्राम कर सकता हूँ पावर बीआई? तो बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। हाँ, देखिए बेसिक लेवल की कुछ एक आईटी लॉ नॉलेज अब हर जगह पे प्री रेक्विजिट हो गया है, उसकी उसको आप कंप्यूटर साइंस से नहीं मिला सकते, ठीक है ना। हाँ, अगर आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है, वो आपको हेल्प जरूर करेगा पावर बीआई में, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि यू कैन नॉट डू पावर बीआई, यू कैन। हमारे पास एचआर के बैकग्राउंड के आते हैं पार्टिसिपेंट्स, सप्लाई चेन के आते हैं, फाइनेंस के आते हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड जिन्होंने कभी कुछ किया ही, लेकिन हाँ एक चीज उन सब में कॉमन है, और एक चीज आपको भी अपनी कॉमन करनी पड़ेगी, फिर होगा वरना नहीं होगा, वो है एक्सेल पे अच्छी कमांड। मतलब वो भी नेसेसरी नहीं है, लेकिन एक्सेल पे आप अगर पिवट टेबल्स तक की नॉलेज, और एक्सेल में आप थोड़ा बहुत उसके इंटरफेस से काम जानते हैं, जो आई एम प्रीटी श्योर आप सबको एक्सेल थोड़ा बहुत तो आ रही होगी, तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी इस प्रोग्राम में। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने एक क्विक समरी बता दी कि आप मल्टीपल प्लेसेस से जगह डेटा को गैदर कर रहे हैं, फिर आप यहाँ पे मॉडलिंग की टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं थ्रू डेक्स, और फिर आप विजुलाइज कर रहे हैं। ये 3 स्टेप्स में फंक्शन होता है। हाँ, कहने को ये 3 है, पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है जिसको हम बाद में सीखेंगे, लेकिन आपको एक स्ट्रेटेजी लेवल पे पता होना चाहिए कि मैं कर रहा क्या हूं, या मैं क्या सीख रहा हूं, और मेरे सीखने के बाद आउटपुट क्या निकलेगा। तो वो आउटपुट सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पावर बीआई के बेनिफिट्स को जान लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी बताए। पर्सनलाइज डैशबोर्ड बना सकते हैं, मेमोरी कार्ड की जरूरत नहीं है, सॉरी मेमोरी स्पीड कंस्ट्रेंट्स नहीं है। वो जो स्पीड का मैंने आपको बताया था कि नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चला जाता है एक्सेल या हैंग हो जाता है, तो यहाँ पे वो सारे इश्यूज नहीं है। आपको कोई स्पेशलाइज्ड आईटी की पर से नॉलेज की जरूरत नहीं, एंड यूजर ड्रिवन है, और इंटीग्रेट करता है मल्टीपल सोर्सेस के साथ, और सिक्योर रिपोर्ट्स बनाता है आपकी। तो ये सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपिंग योर पावर बीआई। अच्छा, टू अंडरस्टैंड कि अदिल के पास एक क्वेश्चन है। अदिल, हम ये प्रेजेंटेशन एक दफा गो थ्रू कर लें, उसके बाद हम डेफिनेटली क्वेश्चंस भी लेंगे। बट अगर आपको इन द मीन टाइम कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं,
हम आपको चैट बॉक्स पे अभी भी रिप्लाई कर देंगे, लेकिन ये है कि बाकी क्वेश्चन कुछ भी होगा वो सेशन होने के बाद लेंगे। हो सकता है आपका ये क्वेश्चन इस प्रेजेंटेशन में आंसर हो जाए। अच्छा, अब जो है ओके, सो ये मैंने कुछ एस्पेक्ट्स लिए हैं फ्रॉम डायरेक्टली पावर बीआई वेबसाइट। मतलब मैं रिसर्च की, पावर बीआई की वेबसाइट पर गया, पावर बीआई वेबसाइट पे मैंने पूछा पावर बीआई मतलब माइक्रोसॉफ्ट कि पावर बीआई है क्या, व्हाट इज पावर बीआई। तो अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट इट्स अ बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोडक्ट। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन, डेटा है मेरे पास लेकिन मैं डेटा के साथ डिसीजन नहीं बना पा रहा, तो वो डेटा को मैं डिसीजन मेकिंग पे ले जाऊं, उसके लिए जो गैप आता है डैशबोर्ड का, वो ये गैप फिल करती है, डैशबोर्ड बनाने में हेल्प करती है। और इसकी डेस्कटॉप और वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। अच्छा, आइए जानते हैं अबाउट अ केस स्टडी इन दिस प्रोग्राम के एक हमारे वो हैं अपना बिजनेस इंटेलिजेंस के ओनर मैनेजर हैं, वो किस तरीके से एनालाइज करते हैं थ्रू द लार्ज डेटा दैट इज अवेलेबल। तो मैं एक दफा शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन विद साउंड, और अब मैं एक वीडियो प्ले करूंगा। ये केस स्टडी है, इस केस स्टडी को गौर से देखें और देखें कि ये पावर बीआई कैसे हेल्प कर रहा है बिजनेस को। मैं अब ये वीडियो ऑन करूंगा। This is Donna, CEO of a pop. एक दफा काइंडली कंफर्म कर दें कि आवाज आ रही है इस वीडियो की, इस वीडियो जी की जी आवाज आ बिल्कुल रही है। जी है? आ ओके रही ओके, आ रही थैंक यू थैंक यू। जी सर आवाज आ रही है। जी वी कैन हियर लाउड एंड क्लियर थैंक यू Popular rideshare company. This is Donna, CEO of a popular rideshare company. Her team is exploring bringing a new idea to market, Tailspin, a service that would drive people's pets to and from veterinary appointments. This is Malia, Donna's business intelligence manager. To understand the viability of their new venture, Malia will need to analyze data, a lot of it, and मतलब इनको एक नया वेंचर मिलने वाला है, लेकिन वो वेंचर लेने से पहले वो एनालाइज करना चाह रहे हैं कि क्या ये वेंचर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वो वेंचर लेने या ना लेने का जो डिसीजन है, उसका ओनर ने बोला है इनको, मलिहा को, जो बिजनेस मैनेजर है, कि आप जाएं एनालाइज करें और एनालाइज करके बताएं कि इसमें पोटेंशियल क्या है इस बिजनेस में। अब वो एनालाइज करेगी तो देखिएगा मल्टीपल सोर्सेज से वो एनालाइज करेगी, और वो जो है एनालाइज करने में कैसे कैसे जो है वो पावर बीआई की हेल्प लेती है। share it with Donna and her leadership team. Literally trillions of rows and rows about customers' recent trips to vet offices and which existing riders live more than half a mile from their veterinarian. She'll need to analyze a petabyte of data. Using Power BI, without needing to learn any new skills, Malia is able to use the data stored in Azure Synapse Analytics, where the trillions of data points are stored, and access raw, historical data about every trip. To help the analysis, Malia also needs to mash up the company's data with a public data source for pet ownership data. अब ये वेबसाइट की डेटा She seamlessly integrates it alongside her existing rideshare data, all in Power BI. Using big data capabilities in Power BI, Malia can connect to massive amounts of data, combine it with other sources, prep data with ease, and transform and organize massive amounts of data with Power Query at a fraction of the cost, time, and expertise previously required. She sets up a model to determine the average number of pets per household in any given postal code, and then easily transforms Power BI data into an interactive visualization and creates a beautiful report to share with Donna. Analyzing data from both the data warehouse and the external sources, Donna uncovers the insights needed to make the decision to proceed with Tailspin. Donna and her team are excited about the revenue potential of this service and get started on a launch plan right away. Quickly go from data to insight to action. Any data, any way, anywhere. Business intelligence like never before. So I hope you've got a little more clarity into जो चीज आई एम प्रीटी श्योर कि अगर ये टास्क अगर पावर बीआई के अलावा कभी दी जाती है, अभी भी आपको दी जाए, तो आप कहेंगे सर कम से कम 2 हफ्ते दे दें, कम से कम 2 हफ्ते दे दें, 3 हफ्ते दे दें, फिर मैं आपको एनालाइज, और उसमें भी 1000 मिस्टेकें हुई, ठीक है ना।
लेकिन ये है कि पावर बीआई में मैटर ऑफ क्लिक्स में आप जो है वो सारी रिपोर्ट बना रहे हैं, दैट इज इन इटसेल्फ अ ग्रेट 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 बेनिफिट, जो कि आपको आगे आपको भी होता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी होता है। अब डिस्कस करते हैं अबाउट द इमर्जिंग करियर पाथ्स एंड आर वी रेडी फॉर इट और नॉट। सबसे पहली चीज तो ये है कि टेक्नोलॉजी जो है वो अब ऑल्टर कर रही है, स्किल्ड वर्कफोर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब तो मैं अगर छोटे किसी दुकान पे भी चला जाता हूँ ना, वहां पे भी जो पर्ची निकलती है वो पीओएस के मशीन से निकलती है। मतलब छोटा सा एक पीओएस का सॉफ्टवेयर तो हर जगह ने अपना लगा दिया है तकरीबन। तो आप इमेजिन करें कि बहुत सारे बड़े बड़े जो बिजनेस है वो कॉन्स्टेंटली टेक्नोलॉजी की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। लेकिन क्या आप मूव हो रहे हैं नए स्किल्स की तरफ, क्योंकि कंपनी तो आगे बढ़ रही है? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि आर वी, बिकॉज अगर आप नहीं अपने आप के स्किल्स को अपग्रेड करेंगे तो आप एक ठहरे हुए पानी की तरह हो जाएंगे, जो बाद में एक स्मेली वाटर हो जाता है। मतलब स्किल्स को अपग्रेड ना करना इक्विवेलेंट टू ठहरा हुआ पानी है। चलता हुआ पानी है, उसमें लोग फायदा उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप भी फायदा उठाते हैं। खड़ा हुआ पानी बदबूदार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने रियल अपनी आंखों से भी देखा है कि जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया वो फिर बाद में मेरे पास आए कि सर अब मुझे अब जो है ना यहाँ से कंपनी से लेटर मिला है कि हम आपको निकाल देंगे, नहीं तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। तो फिर वो ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। तो ऐसी नौबत के लिए क्यों आना है भाई? पहले आ जाओ, सीख लो, बजाय इसके कि ऐसा वक्त आ जाए और फिर आप कहोगे कि सर अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है मार्केट में, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है सर, आजकल रोजगार ही नहीं मिलता, जॉब्स ही नहीं है। मैं कहता हूं अनस्किल्ड वाले के लिए जॉब्स नहीं है, स्किल्ड वाले के लिए जॉब्स ही जॉब्स है। आप अपना स्किल तो दिखाओ, आप अपना स्किल तो दिखाओ। इतने बुरे हालात मार्केट के जो भी होंगे, बीआई का ग्राफ बढ़ रहा है, क्या आप बीआई के ग्राफ में स्किल्ड हो? ये तो सवाल पूछो अपने आप से। बीआई में स्किल्ड हो नहीं, कहते हो बेरोजगार है। मुल्क के हालात का आपके स्किल होने से क्या ताल्लुक है उसका? So it is very important that you adopt big data, cloud computing, AI features in your learning, because ये जब आप लेंगे तो ये डेटा ये बोल रही है कि 75% of the companies are looking into adopting these technologies such as big data। और इसमें आप जैसे कि देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का ये चार्ट है, ये कहाँ से लिया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट से लिया है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023। अब तो खैर 2025 की रिपोर्ट भी आ गई है और उसके भी मैं डेटा आप ऐड करूंगा, वो इससे भी ज्यादा एडवांस्ड है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बिग डेटा एनालिटिक्स की 80% डिमांड है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। और ये मैं आपको पाकिस्तान का स्टैट्स नहीं है, ये दुनिया का स्टैट्स है, उसमें ऑब्वियसली हमारा पाकिस्तान मिडिल ईस्ट, तो दैट मीन्स के आप अगर ये अब अच्छा एक और इंटरेस्टिंग सर, बाहर के मुल्क तो बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में, हमारे मुल्क में कहाँ वो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ रही है। भाई अब पाकिस्तान भी माशाल्लाह टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में अच्छा खासा आगे बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गुड कैपेबल रिसोर्सेज और कंपनीज भी आगे बढ़ रही हैं। तो मेरे ख्याल से मायूसी का तो कोई रीजन नहीं है आपके पास। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अगर आपको बिल्कुल ही लग रहा है कि पाकिस्तान में नहीं है तो आप फ्रीलांस और रिमोट वर्किंग के थ्रू जॉब्स कर सकते हैं। आपको किसने रोका है? पावर बीआई डेवलपर की तो फ्रीलांस पे भी डिमांड है बहुत ज्यादा, राइट? कहने का मकसद ये है कि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज्यादा हैं, क्या आप उन अपॉर्चुनिटीज को लेवरेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? दैट इज द क्वेश्चन टू आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। may I request any participants from our online audience to volunteer to read the learning outcomes, please? Anyone can volunteer, please, to read the learning outcomes. Assalamualaikum, may I? जी वालेकुम जी, मिस शैनीला जी। So gain the ability to source data from file database, SQL. I'm sorry, it's not visible. In OSQL and नो data नो server. एसक्यूएल, जी 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 सही। Dataverse, learn to manage storage, most privacy levels, and troubleshoot issues. Develop skills in cleaning, transforming, and loading data using Power Query. Build and optimize data models with metadata
and relationships. Apply DH for majors, calculated columns, and time intelligence. Design interactive reports with visuals, filters, and AI tools. Configure workplace permissions, refresh schedules, and security. Leverage AI and advanced analytical for actionable insights. Thank you so much once again, Miss, for your contribution. Thank you. No problem. All right, so here we go. These are the outcomes, sir. हमारी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हमें आउटकम क्या मिलेगी? तो ये हमारी तरफ से प्रॉमिस है, एक डिक्लेरेशन है कि इंशाल्लाह ताला हम जो है वो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद ये आउटकम्स अचीव कर लेंगे. ऑफ कोर्स इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि इट्स अ लर्निंग पार्टनरशिप. हम सिखाएंगे, आप कितना सीखेंगे ये सवाल भी मैटर करता है, लेकिन हम सिखाएंगे और आप साथ में सीखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आउटकम हम अचीव कर सकते हैं, बिकॉज ये सारी आउटलाइन में कवर्ड हैं और ये सारी चीजें वन बाय वन प्रैक्टिकल तरीके से, ऐसे नहीं कि मतलब ये हमारी वाली ट्रेनिंग जो है ना पावर बीआई की, इट्स नॉट अ पीपीटी ट्रेनिंग. जो पीपीटी ट्रेनिंग लेने आए वो यहाँ पे शायद ज्यादा वक्त मजा नहीं आएगा उनको, क्योंकि हमारी ये ट्रेनिंग पीपीटी की है ही नहीं. हमारी ट्रेनिंग में डायरेक्ट हैंड्स ऑन होता है. डायरेक्ट आपको लैपटॉप दे दिया जाएगा, सिखाया गया और साथ में प्रैक्टिस होती जाएगी. 90% हैंड्स ऑन है, 10% थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं कुछ. तो नो पीपीटी. पीपीटी सिर्फ आज आप देख रहे हैं, उसके बाद आपको पीपीटियां नहीं नजर आने वाली, डायरेक्ट काम नजर आने वाला है. तो कहने का मकसद है कि हम तो वो कराएंगे, लेकिन आप कितना करेंगे उसको, दैट इज द क्वेश्चन टू एड्रेस, राइट? सो इसके साथ साथ अब जो है वो हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ दिस होल ट्रेनिंग, दिस ओरिएंटेशन, द हार्ट ऑफ द ओरिएंटेशन. मतलब ये देखें ना, आउटलाइन है मॉड्यूल, ये तो दिल है ना किसी भी प्रोग्राम की, चाहे कितना भी फ्यूचर ऑफ जॉब ये वो सब कुछ कर लो, आउटलाइन तो इज द हार्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द होल मैटर. और इसमें जो है वो मैं वार्मली वेलकम करूंगा हमारे फैकल्टी मेंबर ताहिर अली साहब को. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ताहिर अली प्लीज, for conducting the rest of the orientation and providing you complete orientation about the technical aspects of this whole training outline. Thank you so much. Over to you. Thank you, Imran sir. Assalamu alaikum. चलिए यहाँ से अब मैं टेक ओवर करूँगा और हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे कि हम जो मॉड्यूल्स हैं हमारे वो हम कौन कौन से हैं और उसमें हम कवर क्या क्या करेंगे. अच्छा जी, 13 मॉड्यूल्स हैं. 3 महीने का हमारा जो है स्पैन है. इसके अंदर हमारे 3-3 घंटे के सेशंस होंगे एवरी संडे 2 to 5. फिर तो आगे भी डिस्कस भी कर लेंगे आपके साथ. उसके अंदर हम पूरे के अंदर ये ओवरऑल 13 मॉड्यूल्स कंप्लीट करेंगे. और ये जो डिजाइन की गई है आउटलाइन, स्पेशली जो पावर बीआई से रेलेवेंट जितना भी इसके अंदर काम है वो सर आपकी आवाज बहुत ही स्लो आ रही है. सॉरी, आवाज बहुत स्लो है सर, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लें. अच्छा मैं ठीक है मैं लाउड बोलता हूँ. ठीक. तो इसके अंदर जो है वो जो स्पेशली पावर बीआई से रेलेवेंट जो पार्ट है, वो जो आउटलाइन है वो हमने इस तरह से डिजाइन की है कि जो आपका सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है PL 300 का, उसमें जो चीज़ें कवर की जाती हैं, तो हमने कोशिश ये की है कि उसी तरह से डिजाइन करें टॉपिक्स हैं, ताकि साथ ही साथ आप जो है वो सर्टिफिकेशन के लिए भी प्रिपेयर कर सकें. जी, माइक्रोसॉफ्ट की है PL 300 की जो सर्टिफिकेशन कोड है उसका, तो हमने उसी हिसाब से डिजाइन किया. फिर उसके अलावा इसमें मजीद जो पार्ट हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. जैसे SQL है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस है, पावर ऑटोमेट है. तो वो पावर बीआई से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, उसकी इंटीग्रेशन है. बट ऊपर उसके अलावा जो मॉड्यूल्स हैं वो सारे इस तरह से डिजाइन है कि आप प्रिपेयर होते जाते हैं साथ साथ जो है वो एग्जाम के लिए. तो स्टार्ट ये करते हैं. फ्रांस साहब ने कहा कि जी अगर आपके पास एक्सेल की एक्सपर्टीज है और एटलीस्ट आपके पास इंटरमीडिएट लेवल की अगर एक्सपर्टीज है जिसके अंदर आपको बेसिक फार्मूलाज एंड फंक्शंस हैं और स्पेशली पिवट टेबल्स अगर आपकी जो है वो आप कमांड है उसके ऊपर पिवट टेबल्स के ऊपर, तो बहुत बेनिफिशियल होता है इसके कॉन्सेप्ट इस तरह से ये काम. तो ऑल्दो कि हम इसके अंदर कोशिश करते हैं कि उसको एक रिकैप करा दें, क्विक रिकैप करा दें, लेकिन अगर आपके पास एक्सपर्टीज है या वो आप ये शुरू करने से पहले
बहुत जो है ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल हैं। वो अगर आप एटलीस्ट पिवट टेबल्स देख लेंगे किस तरह से काम करते हैं, आपकी बेसिक्स क्या होती है, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। पावर बीआई जो इस वक्त अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो 2 फ्लेवर्स के अंदर अवेलेबल है। एक एवन एड ऑन विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो हम इस कोर्स के अंदर कवर नहीं करते। यहाँ हम शुरू करते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप, जो इसका दूसरा फ्लेवर। पावर बीआई डेस्कटॉप जो है वो आपकी एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, जो फ्री डाउनलोडेबल है, जेन्युइनली फ्री डाउनलोडेबल है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, पे कोई पैसे नहीं है, ठीक है। और वो स्टैंड अलोन से मुराद ये कि ना वो एक्सेल पे डिपेंडेंट है, ना ही वो किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट है। उसके अंदर वो स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि उसमें सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। तो वो एक वहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। और उसका जो दूसरा पार्ट है, आपने अभी देखा भी प्रेजेंटेशन से पहले, इससे पहले कि वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है और क्लाउड जो है वो भी आपके पास अवेलेबल। और ये दोनों इन कंजंक्शन जो है वो काम करते हैं। यदि आप यहाँ पे डेवलप करते हैं पहले और फिर शेयर कराने के लिए वहाँ पे क्लाउड के अंदर आप उसको शेयर करें, तो वो सारा पार्ट हम इसके अंदर कवर करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। बेसिक से मेरा देखिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास पावर बीआई के अंदर, डेस्कटॉप से हम स्टार्ट करते हैं। डेटा किस तरह से डिफरेंट सोर्सेज से आप इंपोर्ट करते हैं। और अब तक लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि जी डेटा जो है वो एक्सेल के ऊपर ही होता है। ऐसा नहीं है, डेटा बहुत सारी सोर्सेज के अंदर स्टोर होता है। एक्सेल पे भी होता है, सीएसवी में भी होता है, पीडीएफ के अंदर भी होता है। डेटाबेसेस जितने भी हैं आपके, एसक्यूएल हो गया, आपका ओरेकल हो गया, सैप हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, या जैसे मोंगोडीबी है, नो एसक्यूएल अभी जो हमने पढ़ा था आउटकम्स के अंदर, तो नो एसक्यूएल डेटा। तो हर तरह के जो है वो डेटा सोर्सेज से क्लाउड के अंदर, अगर अज्योर के अंदर स्टोर हो रहा है आपका डेटा, या और जो है वो ऑन प्रेमिस आपके पास डेटा सर्वर्स हैं, वहाँ पर डेटा आपके पास पड़ा हुआ है। इन तमाम सोर्सेज से आप साइमल्टेनियसली डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर, और उसको इंटीग्रेट करके एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस पहले वाले मॉड्यूल के अंदर देखते हैं। सारी चीज़ें से मुराद ये कि एक ओवरव्यू उसका आपको मिल जाता है कि जी आप किस तरह से कनेक्ट करते हैं इन चीज़ों को। और वो सिंपल है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये अवेयरनेस हो जाती है कि भाई एक ही वक्त में आप सीएसवी फाइल भी ला रहे हैं, पीडीएफ से भी डेटा उठा के ला रहे हैं, एक्सेल से भी डेटा उठा के ला रहे हैं। तो हम एक हैंड्स ऑन एक्सरसाइज इसके अंदर करते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह हम मल्टीपल सोर्सेज से डेटा उठा के ला सकते हैं। तो कनेक्शन भी है उसके अंदर, उसके अंदर ही कनेक्शन के साथ ही फिर जब आप डेटा ले आते हैं तो उसको कैसे आपने डेटा मॉडल के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। और फिर जो है वो जो इसका एक अगला इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिफोर मूविंग ऑन टू क्रिएटिंग डेटा एनालिसिस या प्रेजेंटेशन, कि आपका डेटा सही होगा तो ही आपका जो है वो एनालिसिस भी डिपेंडेबल होगा या ट्रस्टेड होगा। अगर आपका डेलीज हैं तो जो उसकी बेसिस के ऊपर आप एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे वो भी काबिल एतबार नहीं होगा। तो एक बड़ा एसेंशियल पार्ट होता है डेटा एनालिसिस के अंदर ETL, प्रोसेस शॉर्ट फॉर्म है ETL। ETL स्टैंड फॉर, पता है किसी को ETL का क्या मतलब होता है डेटा एनालिसिस के अंदर? जी ऑनलाइन। ETL स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ये लो है कि जब आप डेटा, आपकी सोर्स है, जो भी सोर्स है वो, चाहे वो एक्सेल की फाइल है, चाहे CSV फाइल है, या एक्सपोर्ट हुई भी है किसी सॉफ्टवेयर से, या डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर पड़ी है, तो डेटा का क्लीन होना सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जो डेटा है, अगर वो डेटा करेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट डिपेंड, जो रिपोर्ट बनेगी वो भी करेक्ट नहीं होगी। तो डेटा, अगर अब डेटा कई तरीकों से गड़बड़ होता है, डेटा या तो स्ट्रक्चर ही उसका सही नहीं है। अक्सर ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम होता है कि जी एक्सेल के ऊपर डेटा मेंटेन कर रहे होते हैं, और जिस तरह मेंटेन कर रहे होते हैं वो फॉर्मेट यकीनन नहीं होता जिस फॉर्मेट से आप डेटा आसानी के साथ एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो उसको क्लीन करना, उसको ट्रांसफॉर्म करके उस शेप के अंदर लेकर आना जिससे कि आप आसानी के साथ डेटा को रिट्रीव कर सकें, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। डेटा मिसिंग है, डेटा की क्वालिटी ठीक नहीं है, ठीक है, आपके मिसाल के तौर पर डेट्स हैं, ये आधी डेट्स एक फॉर्मेट में लिखी हुई, आधी डेट्स एक फॉर्मेट के अंदर लिखी हुई, उसको सही कैसे करेंगे। टेलीफोन नंबर्स हैं आपके पास, शनाख्ती कार्ड के नंबर आ रहे हैं उसके अंदर, वो एक में जो है वो हाइफन के साथ आ रहा है, एक बगैर हाइफन के आ रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं डेटा के अंदर जो कि गड़बड़ होती हैं। जी होती है, फिर उसको वही कि यहाँ पर ला के हम उसको किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। हाँ, सबसे देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप है कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर टूल्स। कौन कौन से आपके? एक पावर पिवट है, एक पावर क्वेरी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट है, ये एक सेपरेट टूल है इसके लिए डेडिकेटेड इसके अंदर, विच इज कॉल्ड पावर क्वेरी।
और पावर क्वेरी एक ऐसा टूल है जो कि इस सारे ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लीनिंग के प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं। आप यही सारा काम एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके पास नया डेटा आएगा, और जो कि आता रहता है मुस्तकिल ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा नहीं डेटा रुक जाता है, तो जब भी नया डेटा आता है आएगा आपके पास, अगर आपने उसको मैन्युअली क्लीन किया है एक्सेल के अंदर, तो आपको फिर से वो प्रोसेस दोबारा लगाना पड़ेगा। और अगर ये छोटी मोटी क्लेंजिंग है तो ठीक है, चल जाएगा। लेकिन अगर आपने कई सारे स्टेप्स किए उसके ऊपर, तो आप नए डेटा पे फिर से वही सारे स्टेप्स आपको करने। तो पावर क्वेरी एक ऐसा टूल है पावरफुल, जिसके अंदर आपका ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, क्या आपने एक कॉलम डिलीट किया, एक को रीनेम किया, एक के अंदर आपने जो स्पेसेस थी उनको रिमूव किया, एक के अंदर आपने रिप्लेस किया कोई डेटा, ये सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन जब आप कर रहे होते हैं, तो इसकी एक अपनी लैंग्वेज है विच इज कॉल्ड एम लैंग्वेज, पावर क्वेरी की है पहले हमारे स्कूल में। लेकिन वो दो तरह से है कि एक तो ये है कि जैसे आपने एक्सेल के अंदर मैक्रोस का नाम सुना हो कि जी मैक्रोस जो VBA की लैंग्वेज है वो भी ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो उसमें आप एक बटन दबाते हैं कि अगर आप कोडर नहीं है, आपका IT का बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी आप ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो आप बटन दबाते हैं रिकॉर्ड का, और जो भी काम आप करते हैं वो कोड पीछे उस लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर दें। बिल्कुल उसी से मिलता जुलता यहाँ पर भी एम लैंग्वेज के अंदर जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं उसको उस लैंग्वेज के अंदर स्टोर कर देता है उस स्टेप को। कि आपने एक मिसाल के तौर पर रीनेम किया एक कॉलम को डिलीट किया आपने, तो ये सारे स्टेप्स वो रिकॉर्ड कर देता है। और फिर जब नया डेटा आता है उसी से मिलता जुलता उन्हीं खराबियों के साथ, तो जब आप रिफ्रेश करते हैं तो नया डेटा आता है, उन्हीं सारे फिल्टर से गुजर के सीमलेसली अपडेट हो जाता है आपको बार बार वो काम नहीं करना होगा। ये सारी जो टेक्निक्स हैं आपकी, और ये सब नो कोड टेक्निक्स है। नो कोड टेक्निक का मतलब कि आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, जस्ट आप क्लिक करेंगे और वो सारा काम हो जाएगा और वो ऑटोमेटेड होगा, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है क्लेंजिंग का, ट्रांसफॉर्मेशन का, इसको कैसे पावर क्वेरी के जरिए आप ऑटोमेट करते हैं, वो वाला सारा काम हम जो है वो सेकंड मॉड्यूल के अंदर डिटेल के अंदर करते हैं। आगे चल के हम थोड़ा सा Sir, एडवांस just लेवल पे one question. जी If जी जी same data is coming as it is, so will connectivity will be there to automate this data all the time in Power BI? If there is yes any difference in the data, then how it will what will हाँ, happen? तो उस सूरत में ये पूछ रहे हैं कि अगर तो डेटा बिल्कुल सिमिलर है, अगली दफा भी वही गलती है उसके अंदर, तो ठीक है, वो तो सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, सीमलेसली वो अपडेट हो जाएगा रिफ्रेश करने पर। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे एक टेबल के अंदर हमारे पास पहले 6 महीने के अंदर 10 कॉलम थे, अब 7वें में 11वां कॉलम ऐड हो गया उसके अंदर, ठीक है, एक एग्जाम्पल, उसके अलावा भी हो सकता है चेंज, तो फिर कैसे करेंगे उसको, तो क्या वो फिर भी अपडेट होगा इस तरह? तो उसके अंदर फिर हमारे पास एक सिनेरियो है, इसमें हमें एम कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। और वो भी इतना कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जो है हम सोचेंगे यार ये मैं कैसे करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे छोटे स्निपेट्स जैसे हम कहते हैं ना, कोड स्निपेट्स होते हैं, कि आप उनको अगर एज अ टेम्पलेट के तौर पे भी सेव कर लें अपने, और उनको एज रिप्रोड्यूस करें में छोटी मोटी चेंज करें और आपका काम हो गया। इस तरह की चीजें भी जो नॉन कोडर्स हैं, जो नॉन IT बैकग्राउंड के लोग हैं, जो बिजनेस उससे ताल्लुक रखते हैं, तो बिजनेस यूजर्स हैं आपके, उनके लिए, क्योंकि ये टूल माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन ही बिजनेस यूजर के लिए किया है। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है लोगों के पास के जहन में कि यार ये हम कैसे सीखें या कैसे इस्तेमाल करें। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये टास्क स्पेसिफिकली असाइंड है टू IT डिपार्टमेंट, क्योंकि वो समझते हैं कि ये IT वाले का काम है, जबकि ये बना ही बिजनेस यूजर के लिए। भाई एक HR प्रोफेशनल है, उससे ज्यादा बेहतर जो है वो KPIs के HR के कौन बना सकता है, IT वाला तो नहीं बना सकता ना। और अगर IT वाला बनाता है तो IT वाला पहले HR वाले के साथ बैठेगा, फिर वो बताएगा HR वाला उसको कि ये बनाओ डिजाइन करके, फिर वो बनाएगा, फिर उसका लेकर आएगा नहीं ये बनाओ। इंस्टेड अगर HR वाला ही सीख ले तो HR वाला खुद ही डेवलप कर लेगा, सप्लाई चेन वाला खुद डेवलप कर लेगा, फाइनेंस वाला अपने KPI खुद डैशबोर्ड डिजाइन कर लेगा। यही एम है उसका जो है पावर BI, इसीलिए ये पॉपुलर भी है। और ये दूसरे सॉफ्टवेयर के जो इसके काउंटर पार्ट्स हैं उसके मुकाबले में ज्यादा तेजी से पॉपुलर हुआ है, क्योंकि ये डिजाइन ही बिजनेस यूजर के लिए। तो इसमें ऐसा कोडिंग वाला कोई काम नहीं है कि जिसमें आप प्रोग्रामर हो, या प्री रेक्विजिट है कि आप प्रोग्रामिंग सीखें पहले फिर ही आप सोल्यूशन बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी। हाँ, जो सवाल इन्होंने किया उसके अंदर थोड़ा बहुत हमें कोड लिखना पड़ेगा या ट्वीक करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। बिल्कुल हाँ कर सकते हैं अगर डेटा चेंज होगा, नौयत पे डिपेंड करता है कि डेटा में किस तरह का चेंज है। अगर हर दफा ही कोई नई नई गलतियां करके ला रहा है तो वो एक अलग मैटर है, उसको भी अलग तरीके से डील किया जाएगा। लेकिन जो एग्जाम्पल मैंने दी उस तरह से आप कोड के जरिए कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला इनिशियल पार्ट है कि जैसे डेटा हम अपना क्लीन करते हैं, क्वालिटी डेटा हम जो आगे लेकर जाते हैं, तो उसकी बेसिस पे जो इनसाइट्स ड्राइव होंगी उसमें से, या जो एनालिसिस हम परफॉर्म करेंगे वो भी डिपेंडेबल होंगे, ट्रस्टेड होंगे। देन जब एक दफा आपने डेटा क्लीन कर लिया, देन आप उसको लोड करते हैं पावर BI
जिसे हम कहते हैं कि जी डेटा मॉडल हमारा, तो वो वहां पर फिर हम जो है वो जो डेटा मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो RDBMS के कॉन्सेप्ट है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, किस तरीके से आप प्राइमरी कीज क्या होती हैं, फॉरेन कीज क्या होती हैं, उनके बेस पे कैसे आप जो है आपस में सारे टेबल्स को कनेक्ट करते हैं और फिर कनेक्शन की बेसिस के ऊपर आगे उनको हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे। तो वो जो बेसिक्स मॉडल हैं आपके जो अरेंजमेंट्स हैं टेबल्स की मॉडल बनाते हैं वो क्या होती हैं, उसकी बेसिक्स, वो सारी चीज़ें जो है वो हम डिटेल के अंदर इस जो मॉड्यूल है हमारा मॉड्यूल 3 उसके अंदर डिज़ाइन एंड डेवलप पावर बीआई डेटा मॉडल जो, तो उसमें जो है वो हम ये सारी चीज़ें जो बेसिक्स हैं इसकी, बिल्कुल इसे कहते हैं ना बैकबोन है कि ये अगर करेक्ट होगा आपका तो उसकी बेसिस पे फिर आप जो आगे फैलाएंगे अपने मॉडल को वो डिपेंड करता है इसकी क्वालिटी के ऊपर जो आप मॉडल बनाते हैं। तो वो उसकी जो बेसिक्स हैं उसमें क्या क्या नेटिग्रिटीज हैं वो सारी सारी इसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, ये सारे मॉड्यूल हैंड्स ऑन है। जैसे फरहान साहब ने भी कहा ना कि ये पीपीटी बस यहीं दिख रही है आपको, जब कोर्स शुरू होता है तो कोई पीपीटी नहीं होती उसके अंदर, हम सारा कुछ जो है वो पहले दिन से हैंड्स ऑन होता है। डेटा जो मैं बता रहा हूँ आपको वही फाइल आप लोगों के पास भी होगी, आपके सिस्टम्स के पास, चाहे आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो चाहे यहाँ पे बैठ के कर रहे हो, उसी के ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और हम मल्टीपल डेटा सेट्स यूज कर रहे होते हैं, सेल्स भी कर रहे होंगे, हम HR का डेटा भी उठा रहे होंगे, हम सप्लाई चेन भी उठा रहे होंगे, फाइनेंस का डेटा भी, डिफरेंट डेटास को उठा के हम एनालाइज करते हैं, उसके डैशबोर्ड्स बनाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द जो हमारा ये चल रहा है। ठीक है, हमारे पास कितने 12 सेशन है, ठीक है ना, तो पर सेशन एक मॉड्यूल होता है हमारा। 12 सेशन है, 13 तो वो एक कोई छोटा है तो वो एक में 2 हो जाते हैं या कुछ इस तरह करके हो जाते हैं, लेकिन जो है वो ऑन एन एवरेज एक मॉड्यूल एक सेशन के अंदर होगा, 3 घंटे का सेशन होता है उसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। और देन जब आपका मॉडल बन गया, डेटा क्लीन हो गया, कनेक्ट हो गया, आपने उसको लोड कर दिया, उसको मॉडल बना दिया उसका करेक्ट, उसके अंदर जो है देन कम्स आपका एनालिसिस, जो आप डैशबोर्ड डिजाइन करते हैं या अपनी रिपोर्ट डिजाइन करते हैं। वो ये एक और मिसकॉन्सेप्शन ये भी है लोगों के जहन में कि जी पावर बीआई इज अ डेटा प्रेजेंटेशन टूल, उसको वो सिनोनिमस समझते हैं पावर पॉइंट के साथ। पावर आता है ना, उसमें भी पावर पॉइंट आता है, इधर पावर बीआई आता है, तो सब समझते हैं कि ये भी कोई डेटा प्रेजेंटेशन टूल है, विच इज नॉट। ये खाली डेटा प्रेजेंटेशन टूल नहीं है। आप देख रहे हैं सारा कुछ इसके अंदर ए से लेकर जेड तक सारा कुछ है, डेटा को स्क्रैच से उठा के क्लीन करके एनालिसिस बना के फिर आखिरी स्टेप आता है प्रेजेंटेशन का। तो ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। स्टैंड अलोन टूल है, इसमें किसी और टूल की आपको जरूरत नहीं फॉर डेटा एनालिसिस या एडिंग बिजनेस इंटेलिजेंस टू योर डेटा। तो अब ये जो इसके चौथा वाला मॉड्यूल है, इसमें जब आपका डेटा क्लीन हो गया, लोड हो गया, मॉडल बन गया उसका, अब आपने इससे इनसाइट्स निकालनी है, डिफरेंट जो है वो कैलकुलेशंस करनी है। उसके लिए पावर बीआई के अंदर इसकी अपनी लैंग्वेज है विच इज कॉल्ड डैक्स, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, डैक्स। और अगेन ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे आप एक्सेल के, और यहाँ पर इसलिए हेल्पफुल होती है एक्सेल, आपकी एक्सेल की नॉलेज, कि जैसे आप एक्सेल में फॉर्मूलाज लगाते हैं सम का, एवरेज का, सम और दूसरे जो फॉर्मूलाज आप लगाते हैं, वो सारे फॉर्मूलाज डेक्स के अंदर भी आप लगाते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूलाज जो आप लगाते हैं इसके अंदर। लेकिन वो जो जैसे हम समझते हैं कि अगर हम कहते हैं कि इसकी अपनी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज हमारे जहाँ में आता है कि जो हम C# पे काम कर रहे हैं, C++ पे काम कर रहे हैं, ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये लैंग्वेज है बिल्कुल एक्सेल से मिलती जुलती है। जैसे एक्सेल में आप फॉर्मूलाज लगाते हैं, वैसे ही डेक्स के भी फॉर्मूलाज लगाते हैं और कैलकुलेशन करते हैं उसके अंदर। जैसे एक्सेल में कैलकुलेशन करते हैं वैसे यहाँ पे भी करते हैं आप कैलकुलेशन। लेकिन वो जो कैलकुलेशन है डेक्स, वो एक्सेल से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। उसके जरिए जो आप एनालिसिस करते हैं एक्सेल के फॉर्मूला के मुकाबले में कई गुना स्मार्ट भी है और पावरफुल भी। वो पावर जो है वो आपको दिखेगी यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि एक्सेल की एक लिमिट है। अक्सर लोग कंपेयर करने लग जाते हैं एक्सेल और पावर बीआई को। एक्सेल की एक लिमिट है। एक्सेल की क्या लिमिट है कि एक्सेल की एक वर्कशीट जो है उसके अंदर कितनी रॉज और कितने कॉलम्स होते हैं? कोई वाइल्ड गैस? एक जो मॉडर्न एक्सेल है उसकी एक शीट के अंदर कितनी रॉज होती है? नहीं सर, हाँ नहीं भाई, कहाँ किस दौर में रह रहे हैं? रॉस जी, ऑनलाइन ऑडियंस एक्सेल की। अब जो मॉडर्न एक्सेल से मुराद के अभी 365 भी चल रहा है, अभी 21 भी आ चुका है। तो एक वर्कशीट के अंदर जो शीट 1 लिखा आ रहा था उसमें कितनी रॉज और कितने कॉलम्स होते हैं? So 1 million rows approx. 1,48,576 रॉज होती हैं एक शीट के अंदर।
और 16,000 से ज्यादा कॉलम्स होते हैं, मोर देन 16,000 कॉलम्स। वो जो था 65,000 वो 2003 में होती थी। फिर 7 ऑनवर्ड्स जो है वो 1,48,000 रॉस आ गए हैं। तो ये भी लिमिट है ना। इससे डेटा तो अगर आप देखें तो डेटा ये 1 मिलियन क्या है, कोई हैसियत ही नहीं है, तो छोटा डेटा है। हम बात कर रहे हैं बिग डेटा की। ये BI टूल्स डिजाइन ही इसीलिए किए गए हैं टू हैंडल बिग डेटा। छोटा मोटा डेटा तो आप एक्सेल पे भी कर सकते हैं एनालाइज, है ये 1 मिलियन तक का। तो ये तो डिजाइन किया गया बिलियंस बल्कि ट्रिलियंस ऑफ रॉस का जो डेटा अगर आपके और होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक एक दिन का जो सेल्स का डेटा है आपका वो 3 मिलियन 4 मिलियन तो बड़े आराम से हो जाता है। इतने आप रिटेल जो अगर है ऑर्गेनाइजेशन है इनमें इतना डेटा तो बड़े आराम से। बैंक्स का डेटा आप देख लें, बैंक्स का तो कितना होता है रोज का डेटा जो आपका ट्रांजेक्शन डेटा, तो उसको हैंडल करने के लिए डिजाइन किया। तो वहां पर ये फॉर्मूलाज बहुत हैंडी होते हैं कैलकुलेट करने के लिए या परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि एक्सेल नहीं कर सकता, इसलिए ये बड़ी जबरदस्त। और इसमें फिर बेसिक डैक्स फंक्शंस भी हैं, फिर एडवांस लेवल की जो है रिपोर्टिंग है। और अब माइक्रोसॉफ्ट का फोकस इस तरफ होता जा रहा है ग्रेजुअली ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स कि वो इसको आसान करता जा रहा है, ताकि लोगों को जब डैक्स लिखते हैं तो फौरन हाथ खड़े कर देते हैं कि यार ये हमसे तो नहीं होता, ये जरूरी है क्या ये सीखना है, इसके बगैर काम नहीं हो सकता। माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली कुछ फीचर ऐसे ऐड किए हैं कि जिसमें बिल्कुल आपकी जान तो नहीं छुड़ जाती फॉर्मूला लिखने से, लेकिन हाँ कम कम फॉर्मूले के जरिए से भी आप काम कर सकते। तो वो टूल्स भी हम इसके अंदर जो है वो जैसे एक विजुअल कैलकुलेशन के नाम से अभी रिसेंटली 2 महीने पहले, 2 महीने तो नहीं खैर 3-4 महीने पहले इन्होंने टूल ऐड किया, वो आप यूज कर सकते हैं। कम कोड के लिखना तो फॉर्मूला उसमें ही पड़ेगा, लेकिन आसान हो जाएगा फॉर्मूला, बस आसान हो गया इसके अंदर फॉर्मूला। बट अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं तो मतलब जैसे हमने कहा ना कि जो हम डेवलपर हम बनना चाह रहे हैं इसको उसमें, तो अक्सर लोग हमने पास कोर्सेज में ये देखा कि इस मेंटालिटी से आते हैं कि भाई यहाँ तक सीख लिया ना, बस हमने इतना ही सीखना था और नहीं सीखना, हमसे सीखा नहीं जा रहा। तो जो जॉब मार्केट की हम बात कर रहे हैं ना, उस जॉब मार्केट में ऐसे बंदे की गुंजाइश नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, बहुत कंपटीशन है मार्केट के अंदर, है ना। नए बच्चे अब तो मास्टर्स हो रहे हैं वो डेटा एनालिटिक्स के अंदर, ये लोग तो वहां से पढ़ पढ़ के आपके पास आ रहे हैं। आपके पास जो सिर्फ एडवांटेज है वो क्या है, आपके एक्सपीरियंस का, जो आपने अपने डोमेन के अंदर 10 साल 15 साल 20 साल में काम करके लिया है ना, वो कंपनी के लिए उनकी नॉलेज है बगैर एक्सपीरियंस के है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो कंपनी का रिक्वायर्ड है, आप उसको टॉप अप कर लेते हैं विद दिस स्किल, तो आपसे ज्यादा कीमती नहीं है मार्केट में। लेकिन अगर आप हल्का फुल्का करेंगे अपलोड तो वो काम का नहीं है। तो ये कोर्स मैं ये कहता हूँ कि ये अटेंड करें तो इस नियत से करें कि हम ये एडवांस कोर्स करने जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो फिर रिजल्ट भी उसका अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो हम एडवांस डैक्स भी करते हैं इसके अंदर, बेसिक डैक्स भी कवर करते हैं इसके अंदर। और फिर इसमें सबसे अच्छी बात यह है पावर BI डेस्कटॉप के अंदर कि राइट अवे हम जो है वो अच्छा मैं खैर मॉड्यूल्स का बात करते करते आपको ओवरव्यू जो है वो छूट गया डिटेल में। ये देखें, ये जैसे एक सिंपल सा डैशबोर्ड है, ये बहुत पहले का बना हुआ है, बहुत पहले का तो नहीं बना हुआ, लेकिन ये आपका इसमें सबसे अच्छी जो बात है वो क्या है कि आप पावर BI के अंदर राइट अवे जैसे ही आप डेटा अपना लोड करते हैं उसका आप सिंगल टेबल से भी अपना शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मल्टीपल टेबल लाएं उनको कनेक्ट करें तभी आपकी रिपोर्ट बनेगी या डैशबोर्ड बनेगा। एक सिंगल एक्सेल की फाइल उठाएं और आप उससे भी अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं। इज दैट सिंपल। जरूरी नहीं है कि आप बहुत पहले इन डेप्थ जाएंगे सीखेंगे तो भी आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। सिंगल एक्सेल की फाइल उठाएं, सिंगल एक्सेल की फाइल से आप जो अपना डैशबोर्ड बना के स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत आसान काम है डैशबोर्ड बनाना। इसके अंदर सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपने जो है वो ये अब देखिए ये डेटा है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है पावर क्वेरी के अंदर। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर खुला हुआ है यहाँ पे, और ये इसमें सारी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फाइनली ये डेटा आपका जो है वो लोड हो गया। और अब इससे जो है वो ये एक डैशबोर्ड हमने बना लिया इंटरैक्ट। इसमें KPIs भी दिख रहे हैं आपको, उसमें विजुअल्स भी दिख रहे हैं आपको। नीचे आप देख रहे हैं जो कमेंट्री दिख रही है आपको, वो कमेंट्री ऑटो जनरेटेड है, AI फीचर है इसका। आपने कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, सिर्फ यहाँ पे जाके एक क्लिक से वो ऐड किया और इसने इंटरैक्टिव समरी वहाँ पे जो कि चेंज भी हो रही है, जब आपका फिल्टर चेंज हो रहा है और यहाँ पर इसने जनरेट कर दिया। So this dashboard will be dynamic as and when data is changing, as and when new data is coming. So how it will show? It will react the same. It will be automatically be updated. Like जब आप अपना डेटा पीछे, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे अभी 2000
क्या आ रहा है, लास्ट 2024 आ रहा है। अब अगर मेरे पास इसमें 2025 का डेटा आता है तो सेम फाइल कनेक्टेड है पीछे, या तो उस तरीके या फिर सेपरेट फाइल की शक्ल में आता है, वो हम टेक्निक्स यहाँ पे सीखते हैं पावर क्वेरी के जरिए कि अगर नई फाइल आई है और उसको हमने इसी फाइल के अंदर जो है वो ऐड किया, तो जस्ट रिफ्रेश जैसे ही कंप्लीट होगा, ये जो ऊपर स्लाइसर बना हुआ है इसमें 2025 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, और इस पूरे डैशबोर्ड में भी 2025 का डेटा ऑटोमेटिकली ऐड होगा। यानी जब आप 25 सेलेक्ट करेंगे डैशबोर्ड आपको 25 का डेटा डिस्प्ले करेगा। तो ये इतना सीमलेस चलता है आपका। चाहे वो सोर्स कोई भी हो सकती है, एक्सेल भी हो सकती है, हम ये आगे चल के देखते हैं कि आपके पास एसक्यूएल सर्वर है तो एसक्यूएल सर्वर से डायरेक्टली भी आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे अच्छा तरीका वही होता है कि फर्स्ट हैंड सोर्स से आपने कनेक्ट किया हुआ है, वहां पे डेटा रियल टाइम में अपडेट हो रहा है या जो भी फ्रीक्वेंसी है उसकी, और आपने यहाँ से रिफ्रेश चलाया, दरमियान में कोई वास्ता नहीं है, एक्सेल सीएसवी कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट सोर्स से वो अपडेट हुआ आपका, और आपका जो है वो डैशबोर्ड अपडेट। तो और ये इंटरेक्टिव है टोटली आप, ठीक है। तो ये इस तरह के जो डैशबोर्ड्स हैं वो हम राइट अवे, यानी हमारी जो दूसरा, बल्कि हाँ सेकंड सेशन से ही हम जो है वो डैशबोर्ड्स छोटे छोटे बनाना शुरू कर देते हैं, और उसी में फिर ग्रेजुअली हम एडवांस करते हैं। ये एक जैसे छोटा सा डैशबोर्ड है, ये ऑफिस सेल्स है। इसके अंदर क्या है, अब देखें एक चीज नोट करने की, और अपार्ट फ्रॉम जो आपके विजुअल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, आप देखें कि इसमें जो इसमें कलर थीम इस्तेमाल हुई है वो बड़ी यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं कि एक जगह ब्राउन आ रहा है, एक जगह ब्लू आ रहा है, एक जगह ग्रीन आ रहा है। तो यहाँ पर आप बनी बनाई थीम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर, और आप कस्टम थीम्स, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन की कोई कस्टम थीम है, कोई कलर थीम है, तो आप वो भी डिजाइन करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। जो भी कलर थीम आपके लोगों के हिसाब से है या जो भी है, वो थीम भी आप डिजाइन करते हैं, और उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी, जैसे यहाँ पर आपको यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, ठीक है। तो डिफरेंट इसके अंदर जो है वो है, आप जैसे यहाँ पे अभी देख रहे हैं आप, आइकॉन भी आप कंप्लीटली इंटरैक्टिव। ये एक और सेल्स का डैशबोर्ड है। और हर एक के अंदर अलग अलग लेवल की इंटरेक्शन है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई पूरा डैशबोर्ड का ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है, कॉस्ट कर रहा है, यहाँ पे ईयर प्लस लाइसेंस लगा रहा है, ये हिडन है आपके पास। इस तरह के बहुत सारे फीचर वो देखें, ऑटोमेटेड समझिए आपके पास चल रही है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जो आपका कार्ड अगर आप बनाते हैं 122 एक्सेस के लिए, इस तरह की लेवल की इंटरेक्शन जो है, इंटरेक्टिविटी जो है, वो हम लर्न करेंगे कि किस तरह से आप जो है वो इसमें सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। वॉइस क्लियर है? ये आपकी कैलकुलेशन है डिफरेंट, और फिर कैलकुलेशंस के अंदर जो डेक्स आप लिखते हैं उसके अंदर भी फीचर्स अब आ गए हैं, ऐड हो गए हैं, लेकिन वो थोड़ा सब्जेक्ट टू लाइसेंस है। जैसे आप जो क्विक मेजर्स लिख सकते हैं, क्विक मेजर्स के अंदर टेम्पलेट्स बने हुए हैं, ठीक है। जी आपने चूज किया कि जी मूविंग एवरेज निकालना है, तो मूविंग एवरेज चूज किया तो मूविंग एवरेज निकाल के दे देगा आपको, टेम्पलेट फॉर्मूले का बना हुआ है वो आपको बना के देगा। या फिर को पायलट ऐड हो गया उसके अंदर, जैसे चैट जीपीटी की बात हुई हमारी, आगे चल के हम देखेंगे जनरेटिव एआई भी है, तो उसमें को पायलट जो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, वो समझे कि माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी है, वो आपके डेटा के ऊपर काम करता है को पायलट। अभी वो खैर बीटा उसके अंदर है, लेकिन ये कि मेरा ऐड हो चुका है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू लाइसेंस है, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज वो जो है वो। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जितने भी प्रो या प्रीमियम फीचर्स हैं, आप अगर एक मरतबा साइन अप करते हैं पावर बीआई के ऊपर, और साइन अप के लिए बस शर्त ये है, फ्री है, लेकिन एक शर्त ये है कि आपके पास जो है वो कोई भी अपना वर्क ईमेल आईडी होना चाहिए, फ्री ईमेल आईडी से साइन अप नहीं कर सकते। अगर जीमेल, हॉटमेल, याहू है वो एक्सेप्ट नहीं करता, ये आपकी कंपनी का जो ईमेल एड्रेस है वो हो आपके पास, या जो है वो अपना कोई डोमेन आप ओन करते हो उसका ईमेल आईडी हो, बहरहाल वर्क ईमेल आईडी होना चाहिए, फ्री वाला एक्सेप्ट नहीं करता। तो उससे आप साइन अप करें तो आपको 60 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है, जिसमें आप प्रो प्रीमियम सारे फीचर्स आप, इनफैक्ट फैब्रिक जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं।
पावर ऑटोमेट भी यूज कर सकते हैं, पावर ऐप भी यूज कर सकते हैं उसी ईमेल आईडी के साथ ट्रायल एक्टिवेट करके 60 डेज के लिए। एक मिनट चार्जर लगा दें इसको। ठीक है, तो जी वो माजरत डिस्कनेक्ट हो गया था किसी वजह से। कंटिन्यू करते हैं इसको अभी। ठीक है चलिए, तो अब ये जो है वो आपके पास हम देख रहे थे डैक्स जो है। हाँ, मैं बता रहा था आपको कि इसके अंदर जो है वो एक तो आपके पास जो है वो ऑप्शन है क्विक कैलकुलेशन का और एक को पायलट का, मैंने आपको बताया था। लेकिन को पायलट जो है वो सब्जेक्ट टू लाइसेंस है, तो वो आप जो है वो अगर लाइसेंस है तो उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर दूसरा तरीका भी है, जैसे हम आगे चल के देखेंगे जनरेटिव एआई में हम जो फ्री टूल्स हैं जिसमें आपका क्लॉड है और आपका जो है वो चैट जीपीटी है या और दूसरे जो फ्री टूल्स अवेलेबल है उनको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। अभी देखें यहाँ पर एक फीचर है इसके अंदर एआई का, यहाँ पे आपको डायनामिक समरी भी दिख रही है। यहाँ पर आपको जो है वो ये देखें, ये क्या कहलाती हैं आपकी एनॉमलीज। तो डेटा में जो एबनॉर्मेलिटीज हैं वो ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देती है। टाइम सीरीज का डेटा है ये हमारे पास डेट वाइज,
यहाँ पे जब हम कंट्री चूज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो डेटा है टाइम सीरीज का, उसके अंदर एनॉमलीज हाईलाइट करके दिखा रहा है आपको कि जी कहाँ कहाँ पे आपके पास है वो डेटा नॉर्मल है, और फिर उसका रीजन क्या है वो भी आपको दिखा सकते हैं। ये इस तरह की चीजें इसके अंदर आपको हम करेंगे इंशाल्लाह, ये सारे के सारे फीचर्स। ये जैसे HR का एक डैशबोर्ड है। अब इसके अंदर जो समरी है वो हमने ये जो की ऑब्जर्वेशन है ये हमने चैट जीपीटी के जरिए जनरेट करे। तो हम देखेंगे किस तरीके से आप एक विजुअल उठा के उसको भी एनालाइज करवा सकते हैं आप इन टूल्स के जरिए से, जनरेटिव एआई के जरिए से, प्रॉम्प्ट के जरिए से। आप एक डेटा रॉ देकर उसको जो है वो किस तरीके से जो है उसमें क्या क्या इंसाइट्स निकल सकती हैं वो सजेशन ले सकते हैं, इंक्लूडिंग डैक्स फॉर्मूलाज, वो सारी चीज़ें। तो वो हम जो आकर के हमारे हमने मॉड्यूल्स ऐड किए हैं इसके अंदर जनरेटिव एआई के, उसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से आप इन टूल्स को यूज कर सकते हैं डेटा एनालिसिस, either to assist you in data analysis or suggest a solution, a complete solution। ठीक है ना, जिसमें आप कि यार डैशबोर्ड बनाना है, अगर मुझे इस डेटा से आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या KPIs बनाऊं, आप वो डेटा की एक सैंपल फाइल अपलोड करें और उससे पूछेंगे भाई अब मुझे सजेस्ट करो इसमें मैं क्या क्या KPIs दिखा सकता हूँ, मैं कौन कौन से जो है वो रेशियोज दिखा सकता हूँ, कौन कौन से एनालिसिस में कर सकता हूँ। या आप तैयार डेटा उठाएं उससे कहीं कॉमेंट्री करो, जैसे यहाँ पर दिख रही है आपकी कमेंट्री बना के देगा। इस तरह की चीज़ें जो है वो आपके लिए हेल्पफुल है। लेकिन एक सवाल जो लोग करते हैं अक्सर कि भाई जब ये सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो रही हैं तो हमको ये सारी चीज़ें सीखने की क्या ज़रूरत है, यानी पावर क्वेरी सीखने की क्या। अब डेटा आपने दिया है, खराब डेटा आपने अपलोड किया, आपका एक क्लीन करके देखो। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि यार ये एक शनाख्ती कार्ड नंबर लिखे, इसके अंदर कुछ में हाइफन आ रहा है कुछ में नहीं आ रहा है हाइफन, और हाइफन की वो क्या है कि जो शुरू में 4 लेटर के बाद एक हाइफन लगता है, फिर उसके बाद 5 के बाद एक हाइफन लगता है। ये आपने उसको बता दिया प्रॉम्प्ट के अंदर और फाइल चढ़ा दी आपने उसके अंदर, वो आपको क्लीन करके दे देगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसके पीछे साइंस चल रही है तो आपको नहीं पता। कभी अगर उसने सही नहीं किया मिसाल के तौर पर तो फिर क्या करेंगे, या उसने जो सोल्यूशन आपको सजेस्ट किया आप वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये सही है। वो खुद डिस्क्लेमर देता है कि इट मेक्स एरर्स, तो आप वेरीफाई कर लो। तो वेरीफाई करने के लिए सलाहियत कहाँ से आएगी आपको, वो सलाहियत आपको ये सीखने से है। हाँ, ये आपको एआई असिस्ट जरूर करेगा, लेकिन इसको भी आप जब तक आप इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जब तक ये ऐसा आंखें बंद करके आप इसका पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। तो मैंने कहा था कि डिफरेंट डेटा सेट्स पे हम काम कर रहे होते हैं, तो फाइनेंशियल डेटा पे भी हम काम कर रहे होंगे, सेल्स के डेटा पे काम कर रहे होंगे। ये कस्टमर का डैशबोर्ड है, कस्टमर चर्न एनालिसिस एक बड़ा फेमस एनालिसिस होता है कि जी कस्टमर्स हमें कितने एक सर्टेन टाइम के अंदर कितने कस्टमर्स हमें छोड़ के चले गए, और छोड़ के गए तो क्यों गए, वो एनालिसिस है कि जी क्या वजह हुई जिनकी वजह से वो छोड़ गए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें छोड़ गए, और कैसे हम उनको रिटेन कर सकते हैं, फिर जाहिर है उस पर डिसाइड करते हैं आप। तो ये एक वो उस तरह का एनालिसिस आपके पास नहीं होता। डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि जो है विजुअल्स बने हुए हैं यहाँ पे आपके ऊपर, आपके पास KPIs आ रहे हैं। ये सब कैसे डिजाइन करना है, ये सारा स्कूल का पार्ट है। ये टेक्निक्स कौन कौन सी हम इस्तेमाल करते हैं इसको डिजाइन करने के लिए, वो सब हम सीखेंगे इंशाल्लाह। कि जो हमारा टाइम है हमारे पास 12 सेशंस का, उसके अंदर हम ये सीखेंगे। Sir, while sharing this dashboard to the or relevant audience, it will go in the editable mode or like any specific file where नहीं they नहीं, can एडिटेबल only. मोड पे नहीं जाएगा। आप एक एडिटर मोड पे आप उसको अलाउ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। जैसे को वर्किंग कर रहे हैं आपका एक को Hmm. वर्कर है जो इस पे काम कर रहा है, वो किसी और लोकेशन पे बैठा हुआ है। तो जैसे आप शेयर पॉइंट वगैरह के जरिए से शेयर करते हैं कि जी एक स्पेस पे रख दिया, वहाँ पे वो भी काम कर रहा है, आप भी काम कर रहे हैं, उस हद तक तो ठीक है। Mm-hmm. तो आप फाइनल ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं इसको, और वो शेयर करने का तरीका है ऐप के जरिए से, यानी जो आपकी क्लाउड स्पेस है उस पर आप अपलोड करते हैं और वहां से शेयर कराते हैं। तो वहां से शेयर ठीक कराते हैं तो वहां से फिर वो एडिटेबल नहीं होता। एडिटेबल से मुराद है कि इंटरेक्टिव तो होता है कि यूजर उसके अंदर Hmm. स्लाइसर्स वगैरह यूज कर सकता है, लेकिन डेटा पीछे जो चल रहा है उसमें एडिट नहीं कर सकता, ना राइट बैक कर सकता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ इसको यूजर को ठीक है, डैशबोर्ड दिखेगा, उसको वो इंटरेक्ट ठीक है। करेगा स्लाइसर्स के थ्रू। अब ये देखिए, ये एक और एआई फीचर है, ये मशीन लर्निंग मॉडल है जो इसके अंदर बिल्ट इन है। ये आपके डेटा को उठाता है, लर्न करता है, और उसके बेसिस के ऊपर ये सेगमेंट्स बना के आपको दिखा रहे हैं। तो ये इसका की इन्फ्लुएंसर्स के नाम से एक विजुअल है जो इसके अंदर बिल्ट इन है। ये हम करते हैं डिफरेंट डेटा सेट्स के ऊपर आप लगा सकते हैं कि जी एक आपने फैक्टर उठाया,
चर्न जैसे उठाया और आपने एनालाइज करके वो बता रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कॉम्बिनेशंस बना बना के डेटा के आपके वो बता रहे हैं आपको कि भाई मिसाल के तौर पे कि जी जो नए कस्टमर्स हैं या जो जिनका जो है वो आफ्टर सेल सर्विस जिनको नहीं मिली हुई सर्विस या जो है वो पे इस तरह से करते हैं, कैश से करते हैं, अगर डिफरेंट फैक्टर्स का वो कंबाइन करता है, इसका अपना मशीन लर्निंग जो है वो एल्गोरिथम पीछे यूज करता है, आपको चूज करता है और उसकी बेसिस के ऊपर आपको ये सारी एनालिसिस करता है। तो जो मशीन लर्निंग एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं तो ये एनालिटिक्स वाला पार्ट भी इसके अंदर बिल्ट इन है। और सबसे अच्छी बात ये कि नो कोड है ये सोल्यूशन। नो कोड का मतलब है कि आपको मशीन लर्निंग आने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पाइथन आने की जरूरत नहीं है, आप बगैर ये सब जाने हुए सिर्फ डेटा सही वाला डालें इसके अंदर और ये आपको यहाँ पे एनालिसिस करके दे देगा। ठीक है, ये है आपके पास, ये एक और डैशबोर्ड है आपके पास, ये फाइनेंशियल डैशबोर्ड है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। ये इस तरह से ये आपके पास जो है वो केपीआईज फाइनेंशियल केपीआईज दिख रहा है ईयर वाइज के ऊपर। अब माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो अज्योर मैप्स जो है वो नॉर्मल मैप्स के बजाय जो इनके अपने बिंग मैप था उसकी जगह पे अज्योर मैप जो है वो इसका पार्ट बना दिया है और वो बहुत अमेजिंग आपका जो है वो मैप विजुअल है, इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसके अंदर इंशाल्लाह सीखेंगे। एक और डैशबोर्ड है आपका सेल्स का। और प्लस इसके अंदर जो है वो कुछ तो एआई फीचर, 4 आपके पास एआई विजुअल्स हैं जो हम सीखेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा फीचर्स हैं आपके पास, टाइम सीरीज का डेटा है, आप फोरकास्टिंग जो है वो उसके अंदर बगैर कोई फॉर्मूला लगाए फोरकास्टिंग लगा सकते हैं। तो आप सेट कर सकते हैं कि 1 साल की फोरकास्ट चाहिए, 2 साल की चाहिए, 1 महीने की चाहिए, 1 हफ्ते की चाहिए, तो आप सेट करके आप फोरकास्टिंग जो है वो ले सकते हैं। इसके अंदर आप एनोमली डिटेक्शन कर सकते हैं, इसके अंदर आप जो है वो ट्रेंड लाइन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि किस तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर बिल्ट इन है और इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आखिर में जब ये बना लेते हैं अपना डैशबोर्ड तैयार कर लेते हैं, सारे डैशबोर्ड आपके तैयार हो गए। अब बारी आती है इनको शेयर करने की कि आप ऑडियंस के साथ किस तरह से शेयर करें। अब यहाँ पर आके मसला हो जाता है क्योंकि यहाँ आके माइक्रोसॉफ्ट पैसे मांगने लग गए। तो यहाँ पे जी जो है वो अब फिर ये हो जाता है कि जी कैसे शेयर करें। तो एक तरीका तो इसका ये है कि आप जो फाइल है वो उठा के आप एज शेयर कर दें, डेस्कटॉप वाली फाइल, लेकिन उसके अंदर प्राइवेसी कोई नहीं है, सिक्योरिटी डेटा की कोई नहीं है। जैसे एक्सेल की फाइल आप शेयर करते हैं वैसे ही फाइल भी चली जाएगी, अगले बंदे के पास पावर BI डेस्कटॉप इंस्टॉल होगा तो फिर दिख जाएगी उसको फाइल, लेकिन साथ में पीछे डेटा भी दिखेगा उसका सारा के साथ। तो वो जो इसका रिकमेंडेड तरीका वो नहीं है। रिकमेंडेड तरीका क्या है कि डेटा आपका डेस्कटॉप में आया, डेस्कटॉप से वर्क स्पेस में गया, जो क्लाउड वर्क स्पेस है आपकी, वहाँ पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद जब आप शेयर करने जाते हैं ऑडियंस के साथ, वहां पर वो आपसे कहता है कि भाई अब कम से कम आपके पास प्रो लाइसेंस होना चाहिए और जो व्यू करेगा उसके पास भी प्रो लाइसेंस होना चाहिए, जिसकी अभी कॉस्ट चल रही है इस वक्त $14 पर यूजर पर मंथ। प्रो की और प्रीमियम की आई थिंक $24 है पर यूजर पर मंथ। तो ये जो है वो आपका, और ये जो हमारे जब हम कॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाते हैं जो हमारे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं कोर्सेज के, ये बॉक्सेस जी नवीद, ठीक है। तो ये इसका एक वर्कफ्लो होता है कि आपने डेटा लेकर आए, कनेक्ट किया डेस्कटॉप के अंदर, डैशबोर्ड डिजाइन किया, अपलोड किया और वहां से फिर आप अपनी ऑडियंस को, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो या आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोग हों, सबके साथ आप शेयर कर सकते हैं। उसका फिर एक अलग मैकेनिज्म है, तो जब आते हैं उसके ऊपर तो वो डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं उनके किस तरह से आप जो है ये सारा प्रोसेस चलता है। और यहाँ तक आके फिर हमारा जो प्योर पावर BI है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, 8वें मॉड्यूल तक, यानी जो खास मॉडल है। इसके साथ साथ हमें कुछ चीज़ें इसमें मेंशन है भी नहीं, वो हम एज अ बोनस के तौर पे कराते हैं। जैसे विजुअल्स के अंदर अब आजकल बहुत ज़्यादा एक जो इसके अपने नेटिव विजुअल्स हैं जो आप इंस्टॉल करते हैं पावर BI तो उसके साथ इंस्टॉल होते हैं। जैसे डिफरेंट चार्ट्स हैं आपके पास, बार चार्ट है, पाई चार्ट है या डोनट चार्ट है या दूसरे जो जो एक्सेल के अंदर भी मिलते हैं आपको चार्ट्स। उसके अलावा एक चार्ट टाइप से 2 तरह के चार्ट्स हैं जो कि इसके अंदर नेटिवली नहीं होते लेकिन आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो बहुत अलग तरह के चार्ट, अलग तरह से मुराद ये कि मतलब उसमें बहुत वेरिएशन आपके पास होती है, आपके पास लिबर्टी होती है कि आप अलग अलग तरह के डिजाइन जो है वो चार्ट कर सकते हैं, अपने बना सकते हैं। उनमें से एक SVG इमेजेस हैं, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, वो भी आप
यहाँ पर पावर बीआई के डैशबोर्ड में अपने दिखा सकते हैं, उनको प्रोग्राम कर सकते हैं, उनको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। और एक और तरह के विजुअल हैं जो आपके कहलाते हैं डिक्लेरेटिव विजुअल्स, डेनएप के नाम से कहलाते हैं। तो उसका भी हम एक ओवरव्यू दे देते हैं कि वो किस तरह से आप जो है वो अपने डैशबोर्ड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे आपकी जो एक तरह से जो 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 जिसे कहते हैं ना कि अट्रैक्टिवनेस विजुअल्स की, वो कई गुना ज़्यादा बढ़े, जो नेटिव विजुअल्स के अंदर नहीं है वो चीज़ मौजूद, वो भी हम इसके अंदर कवर करते हैं। देन फ्रॉम मॉड्यूल 9 अब ये आ जाती है आपकी कि एक्सप्लोरर उसके साथ इसकी इंटीग्रेशन किस तरह से। एसक्यूएल इटसेल्फ जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है आपकी, वो इटसेल्फ एक अलग से लैंग्वेज है आपकी, जिसके जरिए से आप, बहुत वास्ट लैंग्वेज है, उसके जरिए से आप बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आप डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं, टेबल्स को डिलीट भी कर सकते हैं, उसमें कॉलम ऐड कर सकते हैं, रो ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा वाला एसक्यूएल है, हमारा से हमारा के स्टोर्स में जो एसक्यूएल जिस हद तक है, उसका ताल्लुक इस बात से कि आप किस तरह से एक डेटा मौजूद है, आप उससे डेटा क्वेरी करके ला रहे हैं अपने डैशबोर्ड के लिए। डेटा ऑलरेडी मौजूद है, अब एज एन एनालिस्ट आपका जो काम है डेटा बनाना नहीं है ना डेटा को मैनेज करना है, वो किसी और का काम है, वो कर रहा होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट आपका क्या काम है, जो आजकल जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, और अगर आप देखेंगे जेवीज जो जेडीज हैं आपके जॉब डिस्क्रिप्शन है डेटा एनालिस्ट के, जो हंटिंग साइट्स पर आप देखें, उसमें आज भी मस्ट इंश्योर कर दिया गया है एसक्यूएल की स्किल को। किसी जमाने में ये मानी जाती थी कि ये आईटी वाले की स्किल है, अब नहीं है। आप इंडिपेंडेंटली सर्च कीजिएगा, जितनी भी जॉब हंटिंग साइट्स हैं उस पर आप जाएं और जॉब डिस्क्रिप्शन सर्च करें डेटा एनालिस्ट का। वो डेटा एनालिस्ट आपसे एक्सेल और पावर बीआई के अलावा एसक्यूएल लाजमी मांग रहे हैं आपसे, आपको आनी चाहिए। यानी आप आईटी वाला आपको डेटा देकर फारिग हो जाएगा, डेटा का कनेक्शन दे दिया उसने आपको, अब आप इसमें से डेटा उठा लो। अब आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर आपके पास जो है वो 50 मिलियन रॉस का डेटा है, 100 मिलियन रॉस का डेटा है, तो अब वो सारा का सारा तो आप नहीं ला सकते यहाँ पर। तो फिर अब आप अपनी क्वेरी लिखेंगे एसक्यूएल के अंदर, और वहां से तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं इसके अंदर, इस वाले मॉड्यूल के अंदर, कि वो टिप्स एंड ट्रिक्स या वो टेक्निक्स के जिनके जरिए से आप यूज डेटा को वहीं पे ही सर्वर साइड पे ही अपनी क्वेरी के जरिए से शॉर्ट करके यहाँ पावर बीआई के अंदर लेकर आए, ताकि जो रिफ्रेश टाइम है आपका वो सेव हो सके और आपकी रिपोर्ट स्पीड अप हो सके। वरना क्या होता है कि जब आप बड़ा डेटा होता जाता है आपका, तो रिफ्रेश चलाने में ही घंटों निकल जाते हैं। तो एक उसका सोल्यूशन ये है कि आप एसक्यूएल क्वेरी लिख के वहीं से ही डेटा सर्वर साइड से ही शॉर्ट डेटा लेकर आए आपके पास पावर बीआई के अंदर, आपकी रिपोर्ट भी लाइट वेट होती है, हैंग भी नहीं होगी, और जो है वो स्मूथली आपका जो है वो रिफ्रेश फंक्शन चलता रहेगा। तो वो भी वो सारा कुछ जो है वो कि हम किस तरह से डिफरेंट क्वेरीज लिख के अपना डेटा यहाँ पे ला सकते हैं, और वो अपने पावर बीआई के साथ उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो अच्छी बात है कि डेटाबेस में आपका डेटा पड़ा हुआ है, आपने क्वेरी लिखी डेटा उस टेबल के ऊपर, और वो डेटा वहां से फेच करके क्वेरी डेटा आपके पावर बीआई के अंदर लेकर आ रहे हैं, और आप उस डेटा के ऊपर अपना डैशबोर्ड बना रहे हैं, और वो इंटीग्रेटेड है। मुश्किल नहीं है सर, ये मैं वही कह रही हूँ, मुश्किल नहीं है। एसक्यूएल सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप डेटा से फेमिलियर हैं, डेटा पे काम करते हैं, आपको पता है टेबल क्या होता है, आपको पता है कॉलम क्या होता है, आपको पता है रॉस क्या होती है, आपको पता है एक्सेल में फिल्टर कैसे लगाते हैं, ये सब अगर आपको पता है तो एसक्यूएल सीखना। आज ही मेरा जो सुबह का बैच चल रहा है उनमें मैंने एसक्यूएल पढ़ाया, आज शुरू किया हमने। तो वो एक पर्सन कहते तो एक्सेल जैसा ही है, और सिंटेक्स डिफरेंट है उसका, लेकिन है बहुत सिंपल कि आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी एज कम्पेयर टू के पाइथन सीख रहे हो आप, तो उसमें तो आपको पहले लैंग्वेज का सिंटेक्स भी सीखना पड़ेगा। यहाँ पे तो सिंपल है, राइट है, आपने टेबल उठाया, उसी पे फिल्टर लगाया, उसी पे सारा कुछ किया और डेटा आ गया। बहुत आसान है सीखना, सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा है आपको कि एसक्यूएल है तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। और इफेक्टिवनेस जब आपको फील होगी ना, तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी सीखने में। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ये क्लिप है, ये किस तरह से ये काम करता है, आप किस तरह से पावर बीआई के अंदर एसक्यूएल का डेटा लेकर, एसक्यूएल के जरिए से डेटा लेकर आ सकते। डेटाबेस कोई भी हो, सबके ऊपर एसक्यूएल चलती है। अब उनके अपने अपने मॉड्यूल अलग अलग वर्जन्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो उसका जो एसक्यूएल का वर्जन है वो पीएसक्यूएल कहलाता है, या जो है वो सॉरी जो अपना ओरेकल का है वो पीएसक्यूएल कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट का जो एसक्यूएल सर्वर पे चलता है वो टीएसक्यूएल कहलाता है। वो उनके अपने एनहांस वर्जन है, बट मोर और लेस सिंटेक्स सेम ही होता है सबके अंदर। तो ये आप अभी हम ये कनेक्ट कर रहे हैं, हम एसक्यूएल सर्वर पे एक डेटाबेस पड़ा हुआ है हमारे पास, वहाँ से आप लेकर आ रहे हैं अपने पावर बीआई के अंदर थ्रू एसक्यूएल क्वेरी। ये क्वेरी के जरिए से आपके आ गया, और फिर हमने उससे डैशबोर्ड बना दिया कि ये डायरेक्ट वहाँ से आपके पास जो है आ सकता है। ठीक है, देन ये हमारे पास हमने जो नया मॉड्यूल ऐड किया अभी उसके अंदर, और
ये नया मॉड्यूल तो नहीं है, खैर मॉड्यूल तो ये फीचर्स तो हम पहले भी कराते हैं, लेकिन डिटेल के अंदर हम इस दफ़ा इंशाल्लाह इसके अंदर जो है वो करवा रहे हैं। इसके अंदर जितने भी आपके में शुरू में बात करी कि जी अब जो बात है वो क्या है कि जी प्रिडिक्शन कैसे होती है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस कैसे करते हैं हम इसके अंदर जो अभी मैं जिक्र कर रहा था कि जी एआई फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उसमें स्मार्ट नैरेटिव है जो कि आपकी समरी, इंटरैक्टिव समरी जनरेट करता है। क्या है आपका नेचुरल लैंग्वेज स्टोरी है, अपना डेटाबेस है, आप उससे इंग्लिश में सवाल करें प्लेन इंग्लिश के अंदर, ये विच इज द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स इन 2005, तो आपको प्रोडक्ट निकाल के दे देंगे। या आप कहें कि जी टॉप 5 सेल्स रैप्स इन कराची, या आपने इंग्लिश में लिखा, वो आपको टॉप 5 का चार्ट बना के दे देगा, आपके ही डेटा के ऊपर क्वेरी करके देगा वो प्लेन इंग्लिश में। ये आपका Q&A विजुअल है आपके पास। डीकम्पोजिशन ट्री है, देखें यहाँ पे सारे विजुअल, ये डीकम्पोजिशन ट्री है। ये क्या है कि मैंने यहाँ पे रखा सेल्स, अब मैं सेल्स को एनालाइज कर रहा हूँ बाय कैटेगरी, देन मैंने उसके अंदर फर्दर ऐड किया सब कैटेगरी, अब ये मुझे उसके हाईएस्ट पॉइंट्स दिखा रहा है। फिर उसके आगे मैंने मजीद इसको एक्सपैंड किया, मैंने कहा जी अब मैं प्रोडक्ट वाइज भी देखना चाहता हूँ, ये प्रोडक्ट भी आगे चली गई यहाँ पे। फिर उसके अंदर मैंने कहा जी अब मुझे किसी हर प्रोडक्ट के सेल्स रैप भी देखने हैं और प्रोडक्ट के सेल्स, तो ये डीकम्पोजिशन ट्री, ये एआई विजुअल है, इसके अंदर अवेलेबल है आपको, इसके जरिए से आप डीकम्पोज कर सकते हैं डिफरेंट डेटा। ऐसी की इन्फ्लुएंसर अभी आपने कस्टमर में देखा था, ऐसी यहाँ पर सेल्स के ऊपर भी है, इंटरैक्टिव है ये आपका खुद ही, ये जो है वो जैसे कहते हैं ना अनसुपरवाइज लर्निंग मशीन लर्निंग के अंदर होती है, तो ये खुद ही लर्न करता है आपके डेटा से और खुद ही जो है वो ये सारी की सारी चीजें बना के देता है, बशर्ते कि आपका डेटा सही होना चाहिए। ऐसी ये फोरकास्टिंग का मैंने आपको बताया था, ये फोरकास्टिंग है आपकी। आगे जो ग्रे एरिया दिख रहा है आपको वो फोरकास्टेड अमाउंट, फोरकास्टेड एरिया है, और डायनामिक है, आप ईयर चेंज करते जा रहे हैं उसके हिसाब से आपका डेटा जो है वो चेंज करता है। ये सारे के सारे जो विजुअल्स हैं ये हम इसके अंदर जो है फोरकास्टिंग है, व्हाट इफ एनालिसिस है। व्हाट इफ एनालिसिस पता ही होगा आप लोगों के, अगर ये पैरामीटर चेंज करें तो क्या इफेक्ट आएगा, ये पैरामीटर चेंज करें तो क्या इफेक्ट आएगा, ये सारी चीजें। और ये कोई बहुत वो नहीं कि आपको देख सुनने में लग रहा होगा कि बहुत सारे फीचर्स हैं, नहीं बहुत सारे फीचर्स नहीं किए, ये आप अपना डेटा उठाएंगे और जो है वो उस पर सिंपली ये फीचर लगाएंगे और वो ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, डेटा से आप अपने फैमिलियर खुद होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके अपने डोमेन का डेटा होगा, अगर आप फाइनेंस वाले हैं तो आपको पता है यार ये क्या क्या हो रहा है इसके, मुझे समझाने की जरूरत। सेल्स वाले हैं तो सेल्स वाले को पता होगा मेरे डेटा पे ये क्या कर रहा है, तो मुझे वो पार्ट समझाने की जरूरत नहीं, मुझे आपको सिखाने के टूल कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। फिर इसमें ये बड़ा जबरदस्त ये जो आपका पावर ऑटोमेट है, ये भी इसी दफा हमने ऐड किया है। पावर ऑटोमेट जो है ये एक ब्रॉडर कैटेगरी है जो आपकी कहलाती है आरपीए। आरपीए स्टैंड्स फॉर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत अर्से से चल रहा है। उस कैटेगरी के अंडर में माइक्रोसॉफ्ट का जो टूल है, और भी टूल है इसके अंदर दूसरी कंपनीज के, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है वो पावर ऑटोमेट है। और जैसे नाम है इसका ऑटोमेट, कि ये आपके जो वर्क फ्लोज हैं उनको ऑटोमेट करता है, और वो बहुत सारे हो सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि पावर बीआई के हों, वो विंडोज के टास्क हैं उनको भी ऑटोमेट कर सकता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टास्क हैं उनको भी जो है वो ऑटोमेट कर सकता है उसके अंदर। तो वो किस तरीके से आप पावर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसमें एक बड़ा जबरदस्त जो वो है कि आप अपना डैशबोर्ड बनाते हैं और वहां पर आप एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसमें आपने जो है ना वो अलर्ट सेट कर दिया, एक केपीआई बनाया आपने कि भाई थ्रेशोल्ड आपने सेट कर दिया कि भाई अगर जो है जैसे ही जो है वो जो आपकी सेल है वो इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करे तो एक ईमेल जनरेट कर दो नोटिफिकेशन की जो कि यूजर को चली जाए। अब ये क्या है, ऑटोमेटेड प्रोसेस है, आपको बार बार जाके मैनुअली ये काम खुद से करने की जरूरत, आपने सेट कर दिया, पीछे फ्लो बना दिया आपने, तो जैसे ही ट्रिगर होगा, जैसे ही वो जो है वो कंडीशन मीट होगी उसकी, वैसे ही वो ट्रिगर जनरेट करेगा और आपकी ईमेल चली जाएगी उसमें। तो इस तरह के अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन जो है वो आपके इसके अंदर डेटा रिफ्रेश का आपने ऑटोमेट कर दिया, जैसे ही वो आप बटन प्रेस करेंगे मैनुअली या ऑटोमेटेड करेंगे तो मुझे आपका वो चला जाएगा उसका। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी जो आप कर सकते हैं इसके अंदर। ऐसे ही फिर आपका जनरेटिव एआई है, और ये बड़ा पॉपुलर होता जा रहा है बड़ी तेजी से, लोगों को इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें करना कुछ नहीं पड़ता, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है। ऐसा कोई अलादीन का जिन नहीं है, या जो है वो चिराग जैसे कहते हैं कि जी रगड़ा और आपका सोल्यूशन मिल गया, ऐसा नहीं है। ये बहुत डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है अगर आप इसको गलत इस्तेमाल करें या बेध्यानी में इस्तेमाल करें। तो डिस्क्लेमर दे देता है ये कि जी इट कैन मेक मिस्टेक्स, तो अपने अपने रिस्क के ऊपर इस्तेमाल करें। लोग उसको ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते, और जो भी सोल्यूशन बनाया उसने चलना, ऐसा नहीं। ये आपको पूरे पूरे टैक्स के सोल्यूशन लिख के दे सकता है,
या आपको पावर क्वेरी के पूरे पूरे कोड लिख के दे सकता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो कोड आप चलाएंगे तो सही रिजल्ट देगा। ठीक है, तो किस तरीके से, और ये इसमें जो रिजल्ट है इसका वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके प्रॉम्प्ट के, कि आप सही प्रॉम्प्ट लिखेंगे, सही सवाल करेंगे तो सही जवाब मिलेगा, गलत सवाल करेंगे तो गलत जवाब मिलेगा, फिर आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये पूरी साइंस है, प्रॉम्प्ट साइंस जैसे हम कहते हैं, कि किस तरीके से अगर आप, और ये हर फील्ड के अंदर इस्तेमाल हो सकती है, बट हमारा चूंकि फोकस डेटा एनालिसिस है तो उसके अंदर हम जो है वो डेटा को एनालाइज के डेटा से रेलेवेंट किस तरह से हम प्रॉम्प्ट्स करेक्ट लिख सकते हैं अपने डेटा को देख प्रेजेंट करके, कि जिससे जो है वो हमें ये करेक्ट रिजल्ट निकाल के, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, हम जो है वो डेटा सेट्स को क्लीन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, हम जो है वो फॉर्मूलाज जो है वो जनरेट करवा सकते हैं, चाहे वो एसक्यूएल के हो, चाहे पाइथन के हो, चाहे वो एक्सेल के फॉर्मूलाज हों, चाहे वो डैक्स हों। तो ये जो है आपका, और इसी तरह से मैंने अभी दिखाया आपको कि जो मैंने पूरा बनाया जो डैशबोर्ड था मेरा, वो मैंने एज अ पिक्चर डाला उसके अंदर, मैंने कहा भाई इसको एनालाइज करके दो, उसने एनालाइज करके दे दिया मुझे पॉइंट्स की शक्ल में। तो इस तरह से आप क्विक एनालिसिस इन सारे टूल्स को, चाहे वो क्लाउड हो, चाहे वो आपका चैट जीपीटी हो, चाहे वो दूसरा कोई जेमिनाई हो, या मैक्स जो को पायलट है उसका स्टूडियो अलग से स्टैंडिंग ऑन भी आ गया आपके पास, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टूल कोई भी हो, उनके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, कोई किसी तरह से अच्छा रिजल्ट देता है, किसी तरह से रिजल्ट देता है, बट एंड रिजल्ट क्या है कि हम उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक है ना, तो वो हम इंशाल्लाह वो भी इसके अंदर देखेंगे, डिफरेंट एक्सरसाइजेज हम इसके अंदर परफॉर्म करेंगे किस तरीके, और फिर उस रिजल्ट को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हम अपने एग्जिस्टिंग पावर बीआई सोल्यूशन पे। आखिरी ये मॉड्यूल है जो कि हम एज ए इंट्रोडक्शन कराते हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन किस लिए कराते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर है, और फ्यूचर का मतलब 5 साल नहीं है, फ्यूचर का मतलब 1 साल के अंदर अंदर ही है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इस बात पे फोकस कर रहा है, इसकी प्रोडिक्शंस मार्केट में चल रही हैं कि इवेंचुअली माइक्रोसॉफ्ट डंप कर देगा जितने भी डेस्कटॉप सोल्यूशन है, तो ये क्लाउड सोल्यूशन है, और ये वन विंडो सोल्यूशन, यानी ए से लेकर जेड तक, कि इसमें जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं, डेटा इंजीनियरिंग एक अलग से पूरा आपका करियर है, डेटा इंजीनियर्स उनके अलग टूल्स होते हैं जो डेटा क्लीनिंग कर रहे होते हैं। मल्टी नेशनल कंपनी है, उसके डिफरेंट टाइम जोन के अंदर ऑफिस हैं, वहाँ से हर वक्त डेटा आ रहा है आपके पास, ह्यूज क्वांटिटी के अंदर डेटा आ रहा है, उसको क्लीन करना, उसकी पाइपलाइन डिजाइन करना कि कौन सा डेटा कब अपडेट होगा, फिर वो फाइनली क्लीन होके अपडेट होके फिर वो आगे आपने देना जो उसके एंड यूजर्स हैं, इसे हम कहते हैं कि सेल्फ सर्विस यूजर्स, जिसमें आपके जो है डेटा साइंटिस्ट भी आ जाते हैं, जिसमें आपके डेटा एनालिस्ट भी आ जाते हैं, जो हम लोग हैं जो मशीन लर्निंग मॉडल्स बना रहे हैं, प्रोडिक्शंस कर रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट आ जाते हैं। तो ये वन विंडो सोल्यूशन है आपका माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, उसमें सारी चीज़ मौजूद है आपके क्लाउड पे, हर तरह के यूजर के लिए वहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं एक ही जगह। तो इसका अब चूंकि हम कहते हैं यार हमें तो पावर बीआई नहीं चलाना है अभी तक, तो ये कैसा है, लेकिन किसी दिन अचानक से ये होगा कि जी ये सब डिसकंटिन्यू हो गया और अब आप आ जाए फैब्रिक के ऊपर, ये होने वाला है अनकरीब। तो इसलिए अभी से एटलीस्ट आप फेमिलियर तो हो जाएंगे ये क्या चीज़ है, फिर ये आएगा कब, पाकिस्तान में कब आएगा, बाहर कब आएगा। ठीक है ना, तो और हमने सीखना इसी तरह से है कि भाई हमने पाकिस्तान में अगर खपत नहीं है तो क्या हुआ, दुनिया भर में तो खपत है, ऑनलाइन भी है, आप जो है वो रिमोट भी वर्किंग कर रहे हैं, बाहर जाके भी वर्किंग कर रहे हैं। तो ये इसकी सर्टिफिकेशन, 2 सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं, DP600 DP700 माइक्रोसॉफ्ट डेटा इंजीनियर की सर्टिफिकेट वो अवेलेबल है, वो आप कर लेते हैं। तो बहरहाल ये हमारा एंड आखिरी एक लास्ट वाला सेशन होता है, इसके अंदर हम इसका एक ओवरव्यू आपको देते हैं किस तरीके से आप फैब्रिक के अंदर काम कर सकते हैं, एंड टू एंड सोल्यूशन, रॉ डेटा उठाएं और उसका सोल्यूशन पावर बीआई डैशबोर्ड बना के किस तरह से शेयर करते हैं, ये इस क्लास के अंदर हम देखते हैं आखिरी वाले सेशन। ठीक है जी, तो ये हमारा ओवरव्यू था 13 मॉड्यूल्स का। अब इसमें कोई क्वेश्चन और तो जी हाँ जी रिकॉर्डेड हैं, और ये हमारा जो LMS है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसके थ्रू आपको अवेलेबल होंगे। हर क्लास जैसी एंड होती है उसके अगले दिन जी ये जो सेशन चले, हाँ वैसे नहीं रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब जैसे क्लास हो रही है ना तो ये हाइब्रिड मोड में होती है, यानी आप यहाँ पे भी ले सकते हैं और ऑनलाइन। उसके बाद वही कह रहे हैं, ये जो लाइव सेशन हो रहा होता है ना ये रिकॉर्ड भी हो रहा होता है, ये रिकॉर्डिंग आपके पास अभी सेशन खत्म होने के बाद
LMS के ऊपर लगा दी जाएगी, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। जी जी वही उसीलिए जी उसीलिए हम रेकमेंड नहीं करते कि आप ऑनलाइन ले सेशन। अगर कोई इमरजेंसी किसी को हो जाए तो अलग बात है, लेकिन हम इनकरेज करते हैं कि यहाँ पर आके लिए हम तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर वो ऑनलाइन ले तो बहरहाल सेशन जब एंड होता है तो हैंड ऑन आप घर पे भी करते हैं लोग, लेकिन मसला ये है कि जी मैं यहाँ पे सामने होता हूँ। ऑनलाइन अक्सर लोग ऐसा होता है कि ऑनलाइन करके नींद आ जाती है या कुछ देखते हैं या बाद में देख लेंगे रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग से एक बात है कि आपको कुछ नहीं समझ में आना अगर आपने लाइव सेशन अटेंड नहीं किया। मजबूरी अलग बात है, लेकिन वैसे कोशिश करें कि यहाँ से लाइव सेशन लें। हाँ उसकी रिकॉर्डिंग जो LMS पे हम चढ़ा देते हैं हर क्लास के एंड के ऊपर, वो आपको अवेलेबल होती है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन लाइव सेशन तो लाइव सेशन जो है वो तो ये जूम के थ्रू होता होगा ना, जैसे अगर जी, कोई ऑन साइट अटेंड नहीं कर सके तो जूम पे तो ले सकता है ना वो क्लास हाँ लाइव। बिल्कुल ले सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ले सकते हैं, मैं हम सजेस्ट नहीं करते। अगर कोई कराची में रहता है तो वो आके अटेंड करे, हम उसको रेकमेंड तो यही करते हैं। लेकिन अगर वो ऑनलाइन ले रहा है तो ले, वो तो ऐसा तो मसला नहीं है। अच्छा सर, ये आपने आपने बताया इसके अंदर एक सर्टिफिकेशन भी है जो आप हाँ करते हैं, तो वो इस फीस में इंक्लूडेड है या उसकी फीस नहीं कुछ नहीं नहीं सर, डिफरेंट है हम इससे? उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो तो हम्म। माइक्रोसॉफ्ट के डेजिग्नेटेड सेंटर्स होते हैं, वहाँ आप जाएं, वहाँ पर पे करें। उनकी जो है आई थिंक अभी $57 चल रही है शायद, ठीक 57। है। तो वो तो आप पे करें, वहीं पे वो बिठा देंगे आपको। आप ऑनलाइन टेस्ट होता है, वो टेस्ट करें। सफिशिएंट है सर, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। वो हम आपको जो होता है ना उसके डम्प्स होते हैं वो आपको शेयर कर देंगे। मॉक एग्जाम्स होते हैं उसमें, तो आप खुद ही आइडिया हो जाएगा आपको। हाँ एक दफ़ा लेकिन उनको गो थ्रू कर लें। समटाइम ऐसा होता है कुछ डिटेल ऐसी होती है जो बहुत बेसिक होती है, वो भी कभी कभार पूछ लेते हैं, तो वो एक गो थ्रू कर लें आप एग्जाम से पहले। सर हमारी कोशिश पूरी होती है, लेकिन मसला ये है कि अब वो ये स्कूल वाला सेटअप तो है नहीं कि हम जो है ना वो पेरेंट्स को जो है ना कंप्लेन करें कि आपका बच्चा ध्यान नहीं दे रहा। हम असेसमेंट दे सकते हैं, हम आखिर में देते हैं जब ये सेशन एंड होता है। सर्टिफिकेट के लिए क्राइटेरिया ये है कि हम आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट देते हैं। वो प्रोजेक्ट जो आप सबमिट कराते हैं, फिर उसकी बेसिस के ऊपर हम जो आपको सर्टिफाई करते हैं। वो है अपनी जगह पे, बाकी ये आपकी अपनी मेहनत ज़्यादा होती है। ये जो है, क्योंकि ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये एडवांस लेवल कोर्स है, कि ये एडवांस ही होगा। इसमें कोई ये उम्मीद ना रखे कि ये बेसिक होगा या ये आसान आसान सा मीठा मीठा सा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक आध सेशन तक आपको लगेगा कि हल्का हल्का चल रहा है, उसके बाद एकदम से ये ऊपर चला जाता है। तो आपकी एफर्ट ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर जो है ना। वो एफर्ट नहीं करेंगे तो एक में नहीं करेंगे, दो में नहीं करेंगे, उसके बाद फिर आप कहेंगे अब तो कुछ भी नहीं समझ में आ। रिकॉर्डिंग पे कभी रिलाई मत कीजिएगा कि रिकॉर्डिंग देख के सीख लेंगे। क्लास कितना रिक्वायरमेंट है, इट डिपेंड्स कि आप कितना करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप प्रैक्टिस करें। आप अगर काम कर रहे हैं तो आपका अपना डेटा मौजूद होता है। सबसे अच्छी लर्निंग ये होती है कि आप उसके ऊपर जो सीख रहे हैं वो अप्लाई करें, उसके डैशबोर्ड्स बनाएं आप। वो सबसे अच्छी लर्निंग होती है। मैं बीच में आपको सजेस्ट करता रहता हूँ कि डिफरेंट डेटा सेट, डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए डेटा सेट्स मिल जाते हैं। वो बेहतरीन होते हैं अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए, या आप जो है वो आजकल CV से ज़्यादा पोर्टफोलियो मैटर करता है एज एन एनालिस्ट आपके लिए। तो वो आप डैशबोर्ड्स बनाएं, उसको शेयर करें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, लिंक्डइन पे शेयर करें, उस पर शेयर करें, तो उसके लिए बड़ा अच्छा होता है। वो प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस भी हो जाती है आपकी और पोर्टफोलियो बन जाता है। तो ये होता है इसके अंदर जी। सर ये जो डैशबोर्ड है, सिंगल डैशबोर्ड में मल्टीपल सोर्सेज का डाटा यूज करके सिंगल डैशबोर्ड में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और मल्टीपल डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। ऐसी कोई शर्त नहीं कि एक ही डैशबोर्ड बनाए। मल्टीपल उसके लिए आप हम्म। जो मल्टीपल डैशबोर्ड बना सकते हैं मल्टीपल चीज़ों के लिए। मिसाल के तौर पर आप एक ऑर्गेनाइजेशन वाइज डैशबोर्ड बना रहे हैं, तो आपने सेल्स का अलग डैशबोर्ड बनाया, प्रोक्योरमेंट का अलग बनाया, फाइनेंस का अलग बनाया, HR का अलग बनाया, और उसको आपने जो है नेविगेशन के लिंक कर दिया। CEO हम्म। लेवल का जो व्यू होता है, तो वो सारी चीज़ें भी देख सकता है ओके। जी। और कोई क्वेश्चन? जी मुझे एक क्वेश्चन है। मैंने ये सेशन बीच में ज्वाइन किया है, तो ये जी जो क्लास का फॉर्मेट है, इज इट जस्ट थ्योरेटिकल या हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा पावर BI का? नहीं जी, कोई थ्योरी नहीं होगी इसके अंदर, सारा हैंड ऑन होता है। कल आप जो है जिस फाइल पे मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा पे मैं आपको सिखा रहा हूँ, वही डेटा आपके पास भी शेयर होता है। आप उसके साथ हाथ हाथ के हाथ जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हैंड ऑन जो है। थ्योरी कुछ भी नहीं होती। तो पावर BI इज अ पेड वर्जन ना, जिसके नहीं लिए जी, आप? पेड वर्जन नहीं है।
पेड मैंने आपको जैसे बताया ना कि पे वहां से मांगता ही है, जब आप इसको अपलोड करके शेयर करने जाते हैं तभी आपसे कहते हैं कि आपको लाइसेंस चाहिए, लेकिन वो भी आप प्रैक्टिस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक दफ़ा आप साइन अप कर लें तो आपको 60 डेज का वो ट्रायल देता है, उसमें ये सारे एक्सपीरियंसेस आप कर सकते हैं। 60 डेज के बाद फिर आपसे कहता है कि अगर इस्तेमाल करना है तो फिर आप पैसे दें, अदरवाइज ये है। अच्छा सर, जी ये किस तरह से चेक करेंगे? जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, पावर बीआई इंस्टॉल है मेरे पास, कि वो नॉर्मल वर्जन है या प्रीमियम वर्जन है, वो किस तरह से चेक कर सकता हूँ मैं? वो आप जब पावर बीआई में जाएंगे ना तो ऊपर आपका प्रोफाइल आ रहा था, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आइकॉन के ऊपर तो आपको नीचे वो उसका स्टेटस बता रहा होगा कि ये फ्री वाला है कि पेड वाला है। ठीक है, ठीक है। जी मशीन आपको अवेलेबल होंगी इंडिविजुअली हर एक रूम तो आप देख ही रहे हैं, ये है। यहाँ पे लैपटॉप्स आपको इंडिविजुअली अवेलेबल होंगे, अपना लाना चाहें अपना भी ला सकते हैं। यहाँ पे भी आपको मशीन मिलेगी। जी और कोई क्वेश्चन? फाइन आंसर। तो ये आगे का जो मामला थे वो मैं ये क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं और फीस स्ट्रक्चर बता दें। जी वो अब फरहान साहब इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे, मेरी तरफ से बस यही तक था। थैंक यू। Alright, thank you. All right, so once again, I'm back here to provide further details about the orientation training program that is Power BI. सबसे पहले तो just a quick question, how was it? It was दम है? great, रियली गुड, रियली गुड। जी really informative. It was really great. मतलब आपका जो टाइम है वो यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ संडे का? बिल्कुल we had यस ऑफ कोर्स, we got a lot of vision how much scope Power BI has. अमेजिंग दैट्स ग्रेट। लास्ट टाइम मुझे याद है एक हम ओरिएंटेशन कर रहे थे और उसमें जो है वो यूं ही सारा आउटलाइन वगैरह डिस्कस करके देन आई केम बैक एंड आस्क्ड कैसा लग रहा है अब, तो कह रहे सर सोते हुए को जगा दिया आपने। हमें ऐसी ऐसी चीजें बता दी हैं कि हम सो रहे थे फिर जाग गए कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो चलें जी, दैट्स ग्रेट कि आपको जो है माशाल्लाह काफी चीजें इंटरेस्टिंग लगी एंड मोर देन दैट ऑब्वियसली इट्स अ 6 years ऑफ एक्सपीरियंस सिर्फ यहाँ पे। वैसे एग्जैक्टली तो ऐसा ही है। ऑब्वियसली सर ताहिर जो है आई थिंक 15 to 16 years से पढ़ा रहे हैं ना, मतलब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग डिफरेंट जगहों पे दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यूएक्सएल की एक होता है ना इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री, तो हम भी माशाल्लाह मतलब 5 to 6 years से अब हम पावर बीआई कवर करा रहे हैं और माशाल्लाह वी आर वन ऑफ द लीडिंग इनटू द पावर बीआई। बिकॉज आप कहीं भी अगर जाएंगे और पूछेंगे अगर पावर बीआई का, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप गूगल पे चले जाएं, यूट्यूब फेसबुक कहीं भी, तो वी आर स्पेशलिस्ट बिकॉज हम काफी अरसे से ये कराते हैं। तो ये पावर बीआई की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे सामने ही हुई है, मतलब पावर बीआई जो डेवलप हुआ है वो भी हमारे सामने ही हुआ है। तो इसी अल्लाह का शुक्र है कि काफी चीजें जो है वो इवॉल्व हुई हैं, लेकिन बात वही है कि अगर पावर भी इवॉल्व हुआ तो हमने भी अपनी स्किल्स को इवॉल्व किया है, और हमने स्किल्स को इवॉल्व किया तो हम आप चाह रहे हैं आप भी इवॉल्व, आप भी उस तरीके से सीखें। आइए देखते हैं अबाउट दी फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज जो आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर करता है इन टर्म्स ऑफ के ये मैंने स्क्रीनशॉट अब खैर काफी अरसा हो गया है, इनफैक्ट अब तो 1.5 साल ही हो गया खैर, 28 जनवरी 2024 मैंने लिया था ये स्क्रीनशॉट जब मैं रिसर्च कर रहा था। तो उस वक्त जो है वो मैंने ये अपवर्क में खास तौर पे लिखा था हाउ मच डज इट कॉस्ट। एक पावर बीआई का स्पेशलिस्ट अगर कोई काम करना शुरू करता है तो ये कहता है कि बिगनर लेवल का भी $30 पर आवर चार्ज कर सकता है। तो अगेन बात वही है कि बहुत सारे होंगे वो ये कहेंगे सर अभी जो है वो ये सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं आप कि $30 मिल जाएंगे, $50 मिल जाएंगे, $160 मिल जाएंगे, लेकिन बात वही है कि देखें मैं आपको जो मेरा फर्ज है वो क्या है, आपको पोटेंशियल दिखाऊं। यार ये पोटेंशियल है, बिगनर लेवल पे भी आप $30 पर आवर कमा सकते हो, आप उस लेवल पे पहुंचते हो नहीं पहुंचते हो वो तो आप पे है। फिर मेरा तो काम अपॉर्चुनिटी दिखाना है, यार ये अवेलेबल है, वेबसाइट पे डिक्लेयर्ड है कि इतना पर आवर आप कमा सकते हैं थ्रू फ्रीलांसिंग। इसके अलावा आपको यूएक्सएल के प्लेटफॉर्म के बारे में बताता चलूं, यूएक्सएल इज अ फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग फॉर्म एंड कंसल्टेंसी एंड इट इज रजिस्टर्ड विद सिंध टेक्निकल एजुकेशन Vocational Training Authority, STEFTA, Government of Sindh, affiliated with Trade Testing Board Sindh, Government of Sindh और FPCCI और KCCI एक मेंबर भी रह चुकी इन द पास्ट। और इसके साथ साथ जो है established in 2019 UXL and UXL is the, मुझे ये लगता है कि we will be the only ones perhaps जो कि NAVTEC से रजिस्टर्ड है फॉर पावर बीआई।
नेफ्टेक इज जैसे यूनिवर्सिटीज को अक्रेडिट करती है HAC, मतलब यूनिवर्सिटीज को अक्रेडिट करती है हायर एजुकेशन कमीशन। इसी तरीके से जो ट्रेनिंग की ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो हेड करती है वो नेफ्टेक है। नेफ्टेक गवर्नमेंट का इदारा है, तो हम नेफ्टेक से रजिस्टर्ड है फॉर पावर BI ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज इन इटसेल्फ क्रेडिबिलिटी। उसके साथ साथ मैं अपनी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता चलूं। फरहान शाहिद काजी माय कंप्लीट नेम। मैंने अर्लियर भी अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराया था, और आई एम एन ACCA मेंबर। आई होल्ड BSc अप्लाइड अकाउंट डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स UK, और इसके साथ साथ ट्रेन द ट्रेनर सर्टिफिकेशन कंप्लीट की हुई है फ्रॉम USA ATD, और ये सर्टिफिकेशन करने में दुबई गया हुआ था, और जो है वो ये सर्टिफिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह इसने काफी चीजें मुझे सिखाई कि ट्रेन द ट्रेनर, ट्रेनिंग कैसे की जाती है। तो ये सारी सर्टिफिकेशन जो है वो हेल्प करती हैं आपको अपग्रेड करने में। और इसके साथ साथ जो है ताहिर अली हु इज द लीड इफेक्टिव ट्रेनर फॉर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो है वो मेन चीज ये है कि ही इज PL 300 सर्टिफाइड एंड ओवर 16 years of experience of working in corporate and in different entities। तो बाजू का देखें ना, हमारी जो मेजॉरिटी ऑडियंस है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो अपनी डोमेन में काम कर रहे होते हैं। अब ट्रेनर वो पढ़ाए जो थ्योरी हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। ट्रेनर का खुद का कॉर्पोरेट का बैकग्राउंड होना, ट्रेनर का खुद का सर्टिफाइड होना, ये बहुत अहम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन दैट कैपेसिटी ऑब्वियसली 16 years से ज्यादा एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ वर्किंग इन इंडस्ट्री, और थ्रू दैट ही इज हेल्पिंग द अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल। ये हमारे पर्पस बिल्ड IT लैब्स हैं जिनमें जो है वो हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लैपटॉप्स जैसे कि आपको इंस्टीट्यूट खुद प्रोवाइड करता है, और अगर आप अपना लैपटॉप लेकर आना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। इसके साथ साथ ये हमारी डिफरेंट कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग्स हैं। KPMG में, गवर्नमेंट ऑफ सिंध में डिफरेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये NIBAF है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, एंग्रो कॉर्पोरेशन, ये हमारे जो है वो डिफरेंट MOUs हैं विद द गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली। और इसके साथ साथ ये हमारा कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो जिसमें कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, इन हाउस कंपनी की ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा LMS का प्रीव्यू है जिसमें आपकी रिकॉर्डिंग्स अपलोड होती हैं, और इस रिकॉर्डिंग के थ्रू आप अपनी जो है वो लर्निंग कर सकते हैं, और इन रिकॉर्डिंग्स को आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं। लाइक इसकी मोबाइल ऐप भी है LMS की, जो आपको बाद में डाउनलोड कराने में हेल्प की जाएगी। अच्छा, ये हमारे डिफरेंट कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं। ऑब्वियसली क्लाइंट्स अब इसमें बहुत सारे और ऐड हो चुके हैं। ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट अभी पुराना है, मेरे ख्याल से 1-2 महीने पुराना है, लेकिन अब रिसेंटली वी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू लकी सीमेंट, लकी टेक्सटाइल मिल, और इसके अलावा मजीद और भी कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की, जिनके लोगोज यहाँ पे नहीं है अभी, लेकिन ये है कि बहरहाल वी हैव प्रोवाइडेड लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स एट द कॉर्पोरेट लेवल एज वेल। ये आपका वो सर्टिफिकेट है जो आपको ट्रेनिंग की कंप्लीशन की तरह एंड में मिलेगा, और इसकी खास बात यह है कि ये सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट से एंडोर्स मिलेगा, और QR कोड ड्रिवन होगा। मतलब आप QR कोड से अगर स्कैन करेंगे तो आपका नाम गवर्नमेंट की वेबसाइट पे शो होगा। मसला ये है कि आजकल ट्रेनिंग्स तो हो जाती हैं, लेकिन ट्रेनिंग के बाद जो सर्टिफिकेट है वो 70 रुपए का नीचे से फोटोकॉपी का शॉप प्रिंटिंग मिल जाता है। तो वो फोटोकॉपी वाला तो आप कहीं से भी बनवा लें। दिस इज टू सर्टिफाई मिस्टर सो कंप्लीटेड पावर BI। उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? यहाँ पे हम सर्टिफिकेट आपको जो दे रहे हैं वो हम गवर्नमेंट का एंडोर्स दे रहे हैं आपको, तो मतलब एक थ्रू प्रॉपर चैनल। कल को आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, कल को आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो कम से कम वेरीफाई तो हो सके। इसके साथ साथ ये ट्रेनिंग का शेड्यूल है जो आपसे अभी डिस्कस कर रहे हैं। एवरी संडे ट्रेनिंग होगी फ्रॉम 14 सितंबर ऑनवर्ड्स, और टाइमिंग से 2 PM to 5 PM, और 36 आवर्स की ये ट्रेनिंग है इन 3 months। और इसके साथ साथ नाउ कम्स द टाइम फॉर स्पेशल ऑफर। तो स्पेशल ऑफर नहीं, एवरी संडे नहीं, वो एवरी संडे है 2 PM to 5 PM, और 14 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। और हमने रखा भी ये इसलिए है क्योंकि आपको पता है मंडे टू सैटरडे तो बंदा जॉब्स और इन चक्रों में होता है, तो सुबह को नींद वींद पूरी करके फ्रेश होके आप 2 बजे आ सकते हैं। मतलब सोच समझ के टाइम रखा है ताकि आपको जितनी सहूलत दी जाए उतना सहूलत दें हम। अच्छा, अब नाउ अब टाइम कम्स फॉर दी स्पेशल ऑफर। तो स्पेशल ऑफर हो जाए प्लीज, या रहने दें, स्किप कर दें? प्लीज। बिल्कुल तो कोई बताएं आवाज बताएं। ही नहीं आ रही तो बस फिर ठीक है, स्किप कर देते हैं। नहीं 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 बिल्कुल बताएं। चले जी, ओके जी, ऑल राइट। ओके, सो नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर फॉर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम।
take admission and upskill yourself with 36 hours of blended learning. जस्ट आपको जो है वो ये ट्रेनिंग 10,800 पर मंथ के बेसिस पर दी जा रही है। इंस्टॉलमेंट ऑब्वियसली 3 है, और अगर आप ये पूरी इंस्टॉलमेंट्स पूरी अगर लमसम पे कर देते हैं, मतलब कंप्लीट पेमेंट कर देते हैं, तो जस्ट 30,700 वन टाइम पेमेंट है आपकी। ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 15 सीट्स जो है वो उनके लिए अवेलेबल है। उसके बाद वापस ये 11,800 रुपीज की हो जाएगी पर मंथ एंड 33,300 लमसम में अगर आप पे करेंगे। तो ये ऑफर ऑब्वियसली लिमिटेड टाइम के लिए है। 9 सितंबर 2025 एट 3 PM ये ऑफर कंप्लीट हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाएगी, या तो फर्स्ट 15 सीट्स अगर कंप्लीट हो गई तो फिर ये ऑफर कंप्लीट हो जाएगी, या फिर अगर फर्स्ट 15 सीट्स ना हुई और 9 सितंबर अप्रोच हो गई तो ये ऑफर एंड हो जाएगी। इन आइदर केस ऑब्वियसली इट्स अ लिमिटेड टाइम ऑफर, so make sure you register yourself on first come first serve basis, ताकि आप अपनी सीट सिक्योर कर सकें और इसके साथ साथ अपने करियर और अपने मुस्तकबिल को महफूज कर सकें। with that obviously we are moving on towards the payments links। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक है जो आपसे अभी शेयर कर दिया जाएगा थोड़ी देर में थ्रू मैसेज, और आप पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक, जायज कैश, इजी पैसा के थ्रू भी कर सकते हैं। और ये हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर एनी अपडेट्स दैट आर रिलेटेड टू न्यू प्रोग्राम्स दैट वी लॉन्च। विद दैट ऑब्वियसली ये हमारे जो है वो डिफरेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिसमें डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स है, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग विद पावर बीआई, पावर एप्स का हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, एडवांस एमएस एक्सेल हो गया। कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो बाजों का कहते हैं कि सर हम जो है वो डायरेक्टली शायद पावर बीआई इतना ना कर पाए, हमें पहले एक्सेल को थोड़ा ब्रश अप करना है, तो उनके लिए एडवांस एमएस एक्सेल का कोर्स है, वो एडवांस एमएस एक्सेल करके फिर पावर बीआई पे ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो वो भी अवेलेबिलिटी आपके पास एज अ चॉइस है। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली वंस अगेन आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल from bottom of my heart for your valuable time, and I hope that the time you have invested is well spent, learned a lot, and really fruitful in terms of learning. So with that, Farhan Shahid Qazi along with Tahir Ali, the lead effective trainer for this training program, we are signing off right now, and the floor is open for any questions. Ji, any questions? ओके सो एक सवाल है कामरान अंसारी, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोफाइल, माय रिक्वायरमेंट इज एक्सेल, एडवांस एक्सेल, बीआई डैशबोर्ड, कैन समवन हेल्प ट्रेलर प्रोग्राम। जी बिल्कुल, आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं कामरान अंसारी। आपका एक्सेल का कितना लेवल स्ट्रांग है, मतलब आप ये भी कर सकते हैं पावर जी जी। अस्सलाम वालेकुम जी मैम साहब जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस प्रोग्राम दैट यू वेरी वेल डन, बहुत अच्छा और हमें प्रेजेंटेशन था, gave us a good insight. I've been working for the last 28-29 years, different FMCGs में भी रहा हूँ, telecom में भी रहा हूँ। For the last 8 years I've been with Khan Hospital in different roles on the business side and now on the administration side. So यहाँ पे कभी कभार ये हमें जरूरत पड़ती है और I want to be in good practice for not, जैसे मैंने लिखा एक्सेल है, एडवांस एक्सेल है, इस पे हमने काम तो किया हुआ है एटलीस्ट फॉर द लास्ट 15 years 18 years, तो मैं काम करता रहा हूँ वेरियस कैपेसिटीज में, बट बहुत ही बिगिनर या मीडियम लेवल का काम है और इस वक्त आउट ऑफ प्रैक्टिस भी हुए हैं। तो Excel, advanced Excel, then BI tool, dashboards, data visualization, and how to present it and link it with maybe PowerPoint or as a separate presentation. Key requirement ये है, mostly I'm free in the morning times. आजकल मेरी shifts हैं in the evenings, 3 days a week, so I can take time out in the mornings as well. अगर आप आकर attend करने को कहेंगे तब भी ठीक है। If you want me to attend online classes, तो वो भी बहुत ओके है। मैंने कहा आपको हेलो भी कर लूं if you can see me. जी देखें, वी कैन डिस्कस अबाउट इट ऑन 1-to-1 बेसिस। आप मेरा नंबर भले नोट कर लें, मैं आपको नंबर अपना दे देता हूं और मैं आपको मजीद फिर गाइड कर लूंगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, बिकॉज ऑब्वियसली द case you have discussed is individually related to yourself, so it would be great to just have a one-on-one conversation and maybe I can give you a better solution. Inshallah. That would be great. बताइए। Thank you. Thank you. सर क्या अभी इस डेमो क्लास की रिकॉर्डिंग क्या लिंक पे शेयर कर देंगे?
जी जी बिल्कुल, आपको ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी और आपको लिंक शेयर हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो मैं आपका नंबर ले सकता हूँ भी? जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत नंबर मैंने शुक्रिया, बहुत आपको बहुत ये शुक्रिया चैट सर। बॉक्स में शेयर किया हुआ है। जूम के चैट हाँ। बॉक्स पे अगर आप कहें तो मैं रिपीट भी कर सकता हूँ। ये नंबर ये है वैसे यहाँ पे, दिस इज द हाँ, नंबर। ये मैंने येलो में हाईलाइट किया हुआ, येलो। ओके ग्रेट। येलो है थोड़ा अजीब हो गया, लेट मी, ये कर लेते हैं, 3313016699। ओके। 3313। सर हम कोर्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो आप डिटेल्स वगैरह कैसे, हम किस बैंक में डिपॉजिट करें और क्या क्या जी जी फॉर्मेलिटीज बिल्कुल, फिल अभी करनी आपके है? पास थोड़ी देर में मैसेज आ जाएगा जिसमें हम आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक और रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक के साथ साथ जो बैंक डिटेल्स है वो आपको हम व्हाट्सएप कर लेंगे। और हमारे पास यहाँ पे अभी रिसेंटली हमने जो है वो सीआरएम को भी इम्प्लीमेंट किया है, विच मीन्स कि जैसे ही सीआरएम हमारा अभी ये आपका डेमो कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद आपको एक ऑटो ईमेल आएगी जिसमें आपके पास बैंक डिटेल्स सारी आ जाएंगी और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिंक्स आ जाएंगे। थैंक यू ये भी सर। आप भर सकते हैं और ऑनलाइन भी भर सकते हैं, दोनों सेम है। ऑनलाइन ज्यादा बेहतर है बिकॉज वो फिर ऑटोमेशन हो जाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही बिल्कुल। कुछ अभी भी होते हैं ना जो पेपर फॉर्म में ज्यादा लाइक दे बिलीव, तो इट्स ओके, हमने उसके लिए ऐसी चल रही। बहुत ओके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अच्छा, अब जो है वो एक क्विक रिक्वेस्ट है टू ऑल ऑफ यू, एक अगर क्विक हमारी पिक्चर हो जाए इन टर्म्स ऑफ मेकिंग दिस इवेंट अ ब्यूटीफुल मेमोरी। तो मैं रिक्वेस्ट यू ऑल, आई नो ये थोड़ी सी रैंडम सी रिक्वेस्ट है, बट अगर आप अपनी कैमरास ओपन करेंगे तो इट विल बी रियली ग्रेटफुल बिकॉज हम थोड़ा सा ह्यूमन टच ऐड करेंगे इनटू आवर पिक्चर। तो मैं रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज ओपन अप योर कैमरास and let's turn this event into a beautiful memory. Okay. All right. Thank you, Miss Aisha. Thank you so much, Mr. Kamran. I think आप भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं, but शायद खुल रही नहीं है। अच्छा, जी। thank you so much to अभी एक मैडम आई थी, मैडम यमुना एंड मोहम्मद दानिश। ओके, एक दफा क्विक पिक्चर ले लेते हैं। सो प्लीज ओपन अप योर कैमरास एंड लेट्स डू अ थम्स अप। एक दफा थम्स अप कर लेते हैं। ऑल राइट, हियर वी गो, डन हो गया। And I've taken the picture now. Okay. And I will open the Word. एक सेकंड मुझे दे दें, मैं सिर्फ वर्ड खोल के इसको सेव कर लूं पिक्चर को। एक सेकंड से। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि कुछ पार्टिसिपेंट हैं जिनका कुछ क्वेश्चन भी है, तो इन द मीन टाइम क्वेश्चन भी ले लेते हैं। जी मिस शैनिला, ओवर टू यू। जी मिस शैनिला। जी मिस शैनिला, यू हैव अ क्वेश्चन। जी, can you hear me? जी बताएं। Sir, I wanted to share my background. I am showing from 12 last year, and we are using Power or from the like data organization. I'm really sorry, but your voice is breaking. Is it possible maybe you can put your question into a chat box? Voice थोड़ी break Sure, हो रही है I'll बीच try. में। I'll try. Thank you, thank you. अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है, जी हाँ जी हाँ अब आ रही है। बस 2 मिनट के लिए। जी, मैं ये कह रही थी कि मेरा बैकग्राउंड प्योरली एजुकेशन से है, फ्रॉम Okay. 12+ years, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टोटली पीआई पे ही कन्वर्ट कर रही है बहुत तेजी के साथ, डेटा हैंडलिंग से लेकर रिप्रेजेंटेशन एंड देन एनुअल मीटिंग्स, सारा का सारा पावर बीआई पे ही डिपेंडेंट है। सो आई हैव अ लिटिल कंसर्न रिगार्डिंग दैट, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली डिफरेंट डिसिप्लिन के लोग हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं जिनका वर्क एक्सपीरियंस डिफरेंट है। सो वुड आई बी द बेस्ट फिट टूवर्ड्स द कोर्स, कि मेरे लिए ये बेनिफिशियल होगा फ्रॉम दैट एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि डेटा हैंडलिंग तो हर उसमें ही आ रही होती है, और उसकी एनालिसिस एंड उसकी क्लीनिंग एंड उसका इम्पैक्ट जो भी आ रहा होता है,
सो इसके हवाले से मुझे थोड़ा सा प्लीज गाइड कर दीजिए। जी जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सो मिस शैनीला का ये कंसर्न है कि शी बिलोंग्स फ्रॉम एन एजुकेशन बैकग्राउंड, बट ऑब्वियसली जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम कर रही है वो पावर बीआई की तरफ स्विफ्टली अडॉप्ट कर रही है और बहुत सारी चीजें पावर बीआई ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं। लेकिन क्योंकि इनका बैकग्राउंड पर से एजुकेशन का है, डेटा रिपोर्टिंग का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो है वो इजीली इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप एक कंटिन्यू कर सकती हैं या नहीं कर सकती? एम आई राइट? दैट इज द क्वेश्चन मिस शनीला। यस। या सो बेसिकली हमारे पास तो देखें ये ऐसे ही पार्टिसिपेंट्स आते हैं जो कि मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, सप्लाई चेन, फाइनेंस, एचआर, एजुकेशन, इवन हमारे पास कुछ मेडिकल बैकग्राउंड से भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं। लेकिन जो इन सब में एक यूनिक सिमिलैरिटी होती है वो है द पैशन फॉर डेटा, the love for data, the handling with the data. That is the commonality. So I think that commonality brings us all together into one room. तो अगर हम अपने एजुकेशन और इन बैकग्राउंड के हिसाब से देखेंगे तो हम मुख्तलिफ लगेंगे, लेकिन अगर हम डेटा को प्यार करते हुए डेटा से काम करने में मजा आने में उसको अगर एज अ कॉमनैलिटी हम लेंगे तो आई थिंक आप सबका बैकग्राउंड एक ही है फिर, बिकॉज यू ऑल आर लर्निंग इनटू डेटा, तो आप इजीली इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कर सकती हैं प्रोवाइडेड यू हैव अ रियली गुड सेंस फॉर द डेटा। अगर डेटा के साथ गुड सेंस नहीं है, इट सीम्स वेरी बोरिंग टू यू and it doesn't give you that enthusiasm, then obviously this training won't be much beneficial for you. So that is what really the answer is. Thank you. Okay, so we are calling off the session right now and इसके साथ साथ ये contact details already provide की गई हैं। जी जी। Thank you so much for the response. Obviously, we are so enthusiastic regarding. जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं आपको एड्रेस भी शेयर करता चलूं हमारा, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं यूएक्सएल को इन कराची, और हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो लैंडलाइन नंबर भी है। दीज आर ऑल आवर कांटेक्ट पॉइंट्स। मजीद ऑब्वियसली चीजें हम आपसे जो है वो 1-on-1 इन टर्म्स ऑफ काउंसलिंग डिस्कस कर लेंगे। एंड आई विश यू वंस अगेन बेस्ट वीकेंड, best rest of the Sunday, and really looking forward to welcome you next week for your Power BI session. Thank you so much. Thank you. Thank you.